Good evening. So I was saying life is very, very, very precious. Money is also precious, but just one precious, and life is 20 times precious. Now, in 2006-7, I shorted a company called Rajesh Exports. It was in FNO. Thus, 2010, it was out of FNO. I always maintain it's a fraud. वो और 15-17 साल के बाद अभी डिक्लेयर हुआ कि इट इज अ फ्रॉड. So fraud and various other things last very, very long. So you should have wherewithal to sustain any such. Now, in this time and age, Rajesh Exports, fraud. So, as an investor, आपके पास तो टूल्स नहीं है कि फ्रॉड को ढूंढ पाए, समझ सके. तो इसका एक ही सोल्यूशन है ये सब बचने के लिए. बाय गुड क्वालिटी ब्लू ब्लडेड स्टॉक्स, बस, और सो जाओ. अच्छा बिजनेस है, ग्रोथ है तो लेना. डिग्रोथ है जैसे कि आईटीसी, एचडीएफसी बैंक, मत लेना, कतई मत लेना. बाय गुड क्वालिटी स्टॉक्स. Now, I read somewhere that somebody said एफडी तोड़ के एचडीएफसी बैंक ले लो. तो मैं तो बोलता हूँ उससे अच्छा एफडी तोड़ के वो पैसे को जला दो, कुछ तो गर्मी मिलेगी आपको. एचडीएफसी बैंक 19 का पी पे लेके आप किसका बाप के नाम का रोशन करते हो. वहां पे वर्ल्ड ओवर में 7-8 का पी में सबसे अच्छा बैंक्स मिलता है. तो ये क्यों अपने फालतू में इतना पी दे रहे हैं. कौन है ये पागल लोग. और ये ऐसे ट्विटर पे लिखना कि एफडी, आई थिंक इट्स वेरी बैड. If I don't know anything, I will not open my mouth. But to advise somebody and everybody on Twitter कि FD तोड़ के शेयर लो, no. 60-70%. Actually, it is how it is. I'll explain. If your age is 30, 30% should be in debt. It's 50% in debt. Like that it should be. So debt is very necessary in your portfolio. Don't bloody waste it after. And Indian market is very, 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 very expensive. And at the same time, Indian market is very cheap. Now you will ask me, तुम पागल है क्या, एक बाजू बोलते हैं इतना महंगा है. Market as whole is expensive, but our pockets, certain shares are damn cheap, very cheap at this juncture also. Now,
People go by the rate. ये 27,000 है, 30,000 है, 8,000 है, 10,000 है, वो मत देखो आप देखिए मार्केट कैप को देखो, तो आपको समझेगा महंगा है या सस्ता है। भाव से तो ये हमारे बहुत ही महंगा है, लेकिन मार्केट कैप कितना है? 36 लाख इक्विटी, 1,40,000 का भाव पकड़ो तो 36, समझो 50,000 करोड़ भी नहीं है। बट एनीवे इट्स वेरी एक्सपेंसिव, बट जस्ट टू गिव एन एग्जाम्पल, एयरबॉट है, अरे 29,000 का भाव, अरे भाई 60,000 करोड़ मार्केट कैप है, फॉरवर्ड अर्निंग उसका 40-45 है, किधर तुम, हाउ कैन यू लूज मनी? So there are lots and lots and lots of shares where you can really make a good portfolio. But ये जो पोस्टर बॉयज शेयर्स है ना, HDFC बैंक, ITC, लिख के देता हूँ, लिख के देता हूँ कि आप पैसा बना के दिखाओ, मैं आपकी नौकरी करूंगा। अरे ITC has corrected from 500 to 400. What are you talking? कितना टका हुआ? ऊपर से 20% और नीचे से 25%। अभी 25% में तो बेयर मार्केट, कंफर्म बेयर मार्केट, ये रिटेल ने चढ़ा चढ़ा के ले लिया। ये अभी दूसरा है, ये माइनिंग शेयर्स, इतना पी मैंने जिंदगी में नहीं देखा है। ये क्या कर रहे हो तुम लोग? मैं तो ठीक है 5-10 लाख बेच के बैठ जाऊंगा, कोई वांदा नहीं है, लेकिन आपका क्या होएगा? वो मेरा एक दोस्त है, ये 72 years old, मेरे को बोलता है नेशनल एलिमेंट में आज मैं टाइम पास करूंगा। तो मैं समझ गया वो क्या करता है, याल को बिठा के सर्किट लगाता है और फिर बेच देता है। उसका उसके लिए टाइम पास है, अपने लिए पैसे का बर्बादी है। तो ऐसे नमूने बाजार में है जिनका काम है आपको उल्लू बनाना बस, और आप बनते अरे सर्किट लगा सर, वो कैसा फिर निकलता है मुझे मालूम है, पैसा बना के निकलता है। तो आप लोग बचिएगा, स्टॉक मार्केट में सिंपल रखो, बाय एंड सेल गुड शेयर्स, शॉर्टिंग में मत जाओ, आप में कैपेबिलिटीज नहीं है शॉर्टिंग का। और इंडिया ओके स्टोरी, not so great as it is made of, but it is a story. We will do things, there is demand of good products, good, so why not buy good shares? Why would you want to buy UPL and all shit shares यार? ये REC PFC ये शेयर है क्या? ये पंटिंग स्टॉक्स है सर। आप लोग एक बात समझो, पंटिंग स्टॉक समझो और इन्वेस्टमेंट शेयर समझो, वो जो डिफरेंस अगर आप समझोगे तो आपको ज्यादा तकलीफ नहीं आएगी। घर में कोई भी पंटिंग स्टॉक नहीं बनता, वो FNO में चलता। Yeah, so avoid punting and all. I don't do punting nowadays, but I can bet with anybody over here or anywhere. I was a master punter, and I know how to make people make mistakes. So I'm not there now, but what I'm trying to tell you is in markets there are stalwarts
Some of them are my friends, dear friends. They can do anything. They can do anything. They know where is the support, they know where is the resistance before you could know. So they do things where you get trapped. So just a reminder, don't overtrade. अच्छा शेयर ले लो, एफएनओ में भी अच्छा शेयर ले लो, घटेगा ही नहीं, मार्क टू मार्केट आएगा ही नहीं। आप ये भी दूसरा बात है, ऑप्शन ऑन इंडाइसेस। मैं एक स्पेस में गया था, वो कुछ सेबी का आया था ऑन आल्गो एंड ऑल दैट, तो मैं तो अपने को आदत है पहुंच गया, सुनता था। फिर मैं मेरा ओपिनियन दिया कि ऑप्शन बेचना इज लाइक ईटिंग समथिंग शिट। तो एक भाई था, उसका मुझे हैंडल ही याद रह गया, एट रिलायबल। नाराज हो गया कि हमारे लिए ऐसा बोलता है, नॉनसेंस है ये वो चला गया। मैं वो पोपटलाल को पूछता हूँ, और तेरे को आता है, हल्को आता है, चल हाँ मान लिया, तू कुछ भी करता है, चलो मान लिया, बट तेरे को जो चीज है निफ्टी, उसके बारे में क्या मालूम है? किसको मालूम है निफ्टी के बारे में? आज आप लोग बोलते हैं निफ्टी बढ़ गया, घट गया, ये हुआ वो हुआ वो हुआ, thousands of things, but very honestly, you introspect and tell me whether you know anything about Nifty, why it is made, how it is made, what is the purpose of it, and options. Believe me, most of us don't know to play options. वो algo लगा के ऑप्शन नहीं खेला जाता। और मेरे जमाने में ऑप्शंस हुआ करते थे, बट इट वाज इलीगल। इलीगल खांगी में चलता था। उसमें ज्यादातर स्ट्रैंगल ही होता था और स्ट्रेडल होता था, बहुत कम होता था। वो जो ऑप्शन को उधर बोलते थे, वो जोटा फाटक। और एक एक्सपर्ट था बाबू भाई करके, बाबू फाटक बोलते थे हमें, बाबू फाटक। अपने बोले 1000 शेयर का खाया, वो अपने को 4 बार देखता था कि तू भाई है कौन, तेरे में कितना कैपेसिटी है। He knew me, of course, I am not talking about myself, but he would judge a person and then write the transaction. Okay. Now, why I'm telling you this, इधर तो कोई भी आता है, ज़ेरोधा या जहाँ पे भी अकाउंट खोल लेता है और चालू पड़ जाता है, स्ट्रैंगल, स्ट्रेडल, बटरफ्लाई, आयरन कट और ये वो। अरे भाई, तेरे को मालूम नहीं है, दिस इज द फोर्थ डेरिवेटिव, तुम उड़ जाएगा 1 सेकंड। सी, व्हाई डू ऑप्शंस मूव सो फास्ट? हैज एनीबॉडी रियलाइज? बिकॉज इट्स अ डेरिवेटिव ऑफ डेरिवेटिव ऑफ डेरिवेटिव ऑफ डेरिवेटिव, उसके लिए इतना फास्ट घूमता है।
फर्स्ट डेरिवेटिव इतना फास्ट नहीं घूमता है जो है कैश मार्केट का शेयर. सो प्लीज, if somebody is talking, listen to him. It, now I am talking. It's for your benefit, not for my benefit. You will be saved somewhere or the other. You will thank me. Care anyway, nobody thanks. वो अभी कोई आएगा पूछेगा 12,000 कब आएगा. एनीवे तो ऑप्शन से दूर रहना, इतना दूर रहना. हाँ, but now at the same time I'm a big option player in stocks, and I buy huge quantities. I sell huge quantities also at times if it is lucrative. But it's all directional. Non-directional में नहीं खेलता because the moment I think I want to play non-directional, it means short loss, because I'm not sure of the direction. So if I'm not sure of the direction, I'll suffer a loss. It's very simple. And for hedging also, I buy a lot of options. Rajesh Export. Now, ITC has entered a bear market. Maybe in 2 months, we'll see 250, 60. Because the fall is very fast. जैसा जैसा गिरेगा वो कोई बीच में नहीं आएगा. देखते रहिए. HDFC बैंक गलती से भी लेना मत. 18 का पी है, 18-19 का पी है. उधर वेल्स फार्गो 10 का पी में मिलता है, बेहतरीन बैंक है. 10 का पी और 4% का यील्ड है, डिविडेंड यील्ड है. तो वो ले ना, काय को ये मरने का है. जो कंपनी का कोई माई बाप नहीं है उधर क्यों जाते हो. Nobody is bothered except for the staff who's holding lot of ESOPs. Anyway, I'm 100% sure that it will be 700, 800 very soon. And my dear Nilesh Bhai is not here. Otherwise, he will say HDFC Bank will become 9,000. Whatever I say, he speaks the reverse. And please buy good shares. You will make tons and tons of money. Unbelievable wealth can be created. Don't concentrate on speculation. Concentrate on buying good shares. And what else? Sadhbhai, you can think of anything else? नहीं सर, you contemplated everything sir. सब आ गया सर. Nothing to add from my side. चिराग जी है सर. हाँ चिराग. Nothing to add on this. I mean, I'm a little surprised at your bearish outlook on ITC though. But apart from that, I mean, there is nothing that I can comment on what you're saying or add to it. Apart from the usual thing that I mean, I say this in every time I come here for the benefit of everybody who's here. We are at a very highly elevated state in the market. तो अभी इन्वेस्टमेंट ना सोचें तो बेटर है, क्योंकि मीन रिवर्जन इज अ लॉ ऑफ नेचर, लॉ ऑफ मैथ्स, लॉ ऑफ स्टैट्स. सो इन्वेस्टमेंट ना देखें. अगर करना ही है तो फिर सिप में करें, और अगर ट्रेडिंग कर रहे हैं तो स्टॉप लॉस के साथ ट्रेडिंग करें प्लीज. दैट्स ऑल आई हैव टू से. No, and why you don't agree with me on ITC?
Sir, mainly because it yields a dividend, and I agree that उसमें capital erosion का risk है. But if you're doing it over a long period of time, then that risk is not that much. That's what I feel. Abhi, Chirag, wait for few years. You will rue the day you thought of this. okay. Yeah. Dividend. Look, dividend yield has no play in one's life in equity market. Right. True. You come to equity market for what? Growth. For growth. That's right. Absolutely. You want to earn dividend? FD में डालो, डिबेंचर में डालो. ये जो कंसेप्ट है ना डिविडेंड का, आई थिंक इट्स इन वोग नाउ. Another 1 or 2 months it will be over and out, done with. And Right. anyway, Right. that's I agree on the part that equity market is for growth. That I agree. I mean, I do feel that ITC may have some room to grow. Maybe this ESG overhang will sort of go away. More than anything, for no other reason that people may just ignore ESG. So people will ignore this, people will ignore that. What the fuck, yeah. Anyway, if you are holding, buy some puts. नहीं सर, मेरा तो बहुत पुराना होल्डिंग है. मेरा तो 240 के एवरेज पे है. तो हाँ, तो आ जाएगा ना, चिंता मत कर. देर है अंधेर नहीं है. ठीक है सर, निकाल देता हूँ. Yeah. Another thing, the outstanding in this market is unbelievable. Today, the position is 347,000 crores or 348,000 crores. We started the series at 280 or 290,000 crores. Imagine what will happen. God save the king. Ansh, बोलिए. हेलो सर, हाउ आर यू? Good. अच्छा सर, आपकी ही लाइंस पे थोड़ा सा कुछ शेयर करना चाहता हूँ. जैसे कि आपने वेल्स फार्गो का रेस किया कि वो बैंक का, तो अभी जैसे ना मैंने उनका एक सिस्टम है ना स्टडी किया था. ओके, ये जो प्लेटफॉर्म है ये पूरा ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म है. तो उनकी 100 लोगों की टीम न्यूयॉर्क में बैठती है. ओके, जो सिर्फ ये प्लेटफॉर्म पे काम करती है, जो बहुत हाई एंड ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म्स है. ओके, तो उसमें उसको हमने स्टडी किया था. तो उसमें मैंने एक चीज नोटिस की थी कि वो लोग है ना स्टॉक्स में ज्यादा अल्गोरिदम्स चलाते. ओके, ऑप्शंस का मैंने नहीं दिखा, बट मैं अल्गोरिदम वो कॉन्टेक्स्ट में बता रहा हूँ कैसे उनके ट्रेड्स बैठते हैं. ओके, कितना फास्ट होता है. तो वो लोग सर क्या करते हैं, जब एक प्राइस मूव होता है ना, तो एक प्राइस को एक ट्रेड बनने के लिए ना बहुत सारी चीजें हैं जहां से वो बेसिकली प्राइस गुजरता है. जैसे कि उनके ना बहुत सारे टेक्निकल जो इंडिकेटर्स, जो ये लोग सिस्टम है ना, तो टेक्निकल इंडिकेटर्स सब लोगों को पता है कि वो भी बहुत ही अच्छे इंडिकेटर्स है. एक दो ब्लैक सोल्स करके बहुत अच्छे इंडिकेटर्स है. वो लोग बहुत सारे अच्छे इंडिकेटर्स जो वो लोग ने आइडेंटिफाई किए जो कॉम्बिनेशन में चलते हैं. ओके, तो अल्गोरिदम्स ये नहीं है कि हमारे इधर अल्गोरिदम्स है ना ज्यादातर बहुत ही रॉन्ग पर्सपेक्टिव में लिया गया है. बहुत सारा इंडेक्सेस पे चलता है. लेकिन अगर ये आप बड़े सिस्टम जैसे वेल्स फार्गो है, ओके, मैंने तो वेल्स फार्गो का ही सिस्टम देखा हूँ. तो वो लोग अंदर से ना एक प्राइस को के ऊपर ना एक अल्गोरिथम्स चलते हैं, प्लस उसके ऊपर एक रिस्क पैरामीटर्स भी रहता है कि रिस्क कितना रिस्क है. अगर एक ट्रेड बैठता है तो कितना रिस्क कैरी होता है. तो उसकी बेसिस पे एक सिस्टम वो एक मिली सेकेंड में एग्जीक्यूट होता है. तो वॉल्यूम इज वेरी हाई. ओके, but when the stock is picked and is converted to order, it's basically goes through a lot of indicators
एंड दे आर ऑल इन अ वेरी हाई स्पीड सिस्टम. ओके, बहुत सारे चीजें हैं जो मैं बहुत टेक्निकल है, वो बोलूंगा तो बहुत ही हो जाएगा. लेकिन converting to a trade is very 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 tough. It's so not very easy. यहाँ पे options लेके public trade करती है, don't even understand कि which is the proper algorithm that fits. Okay, and how do you apply them? Okay, nobody understand that. And मैंने बहुत लोगों को सुना है. Okay, मतलब it's really, it feels very shocking sometimes. It's like कि ये क्या बोल रहा है, does it make sense also? So it's not so easy. मतलब people trading in options and यूएस में तो ये लोग के मैंने ना दो बहुत बड़ी बड़ी ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म्स देखी हैं. एक तो वेल्स फार्गो की देखी है, और एक मैं बहुत ही एक बाहर से एसोसिएट हुआ था. वो लोग क्या करते हैं, ब्लूमबर्ग, ओके, और बहुत सारे डेटाबेसेस से डेटा एक्सपोर्ट करते. तो उनकी बहुत बड़े बड़े डेटाबेसेस है. वहां पे उनकी टीम क्या करती है, इतने सारे डेटा को लेके पूरा वो जो लोग प्रोसेसिंग करते हैं, ओके, जो एआई एंड ऑल, मशीन लर्निंग एंड ऑल, लेकिन दे डू लॉट ऑफ थिंग्स बिफोर द पर्टिकुलर थिंग्स बेसिकली अप्लाइज ऑन एनी ट्रेड. ऑप्शंस हो, इन स्टॉक ऑप्शंस हो या फिर स्टॉक हो. So there is a lot of misconception doing trading here. Trading is so difficult. Public ऐसे ही दिन में उठाती है, शाम को बेच देती है, without any understanding what is the risk. Okay, is it a value, is it a worth buying that? So there's behind the system, behind whatever humans do ना, there cannot be done, because बहुत सारे पैरामीटर्स होते हैं जो अप्लाई होते हैं एक ट्रेड को कन्वर्ट करने के लिए. सो बड़ी कंपनीज अगर बैंक्स कर सकती हैं, तो ह्यूमंस वो भी खुद नहीं करते वो लोग. It's all done by system, and they apply lot of good indicators, and they डेप्थ में स्टडी करते हो एक इंडिकेटर को. और उनके पास है ना बंदे हैं पीएचडी वाले, जो कॉन्स्टेंटली इसको और इम्प्रूव करते जाते हैं हर एक दिन. सो मैं बोला एक थोड़ा सा शेयर कर देता हूँ इस कॉन्टेक्स्ट में. ओके, दैट्स द ओनली थिंग. मेरे पास तो कोई आल्गो का नॉलेज नहीं है, ना कोई पीएचडी वाला है. हम तो हमारे दिमाग से करते हैं, चलता है, दाल रोटी निकल जाती है. हाँ सर, लेकिन आप सर यू गो इनटू वेरी ब्लू ब्लडेड स्टॉक्स एंड यू आर मोर ऑन द इन्वेस्टमेंट साइड. ओके, बट पीपल आर डूइंग डेली इन एंड आउट ऑफ सिस्टम. देखो नहीं, आई आल्सो डू डेली इन एंड आउट in options, there's stock options. That's what I said in my opening हाँ, remark. लेकिन सर अंश जी, शरद सर का 3 बजे चालू होगा, सब निपटना है तो 3:30 बजे, यानी वो उसको पसीना आ जाएगा. ट्रेडर जो डीलर होगा ना, उसको पसीना आ जाएगा. I totally agree, sir. मैं वही बोल रहा हूँ that's the experience that you have, sir. It's an We expertise. will conclude this by saying nothing can match a human mind. 250 petabytes. 250 petabytes is in human brain. उतना बड़ा कंप्यूटर कहाँ से लाओगे भाई? Of course. Anyway, that's it, sir. Thank you so much. Thank you. बोलिए, कुछ बोलना है किसी को? कोई तो आओ भाई, डांटूंगा नहीं. कोई रिक्वेस्ट नहीं है क्या सर? है मैंने लिया अभी. अच्छा, हाँ बोलिए. या शरद सर, आप यूपीएल के ऊपर मेरे को पूछना था. सो हैव बीन बेयरिश फॉर लॉन्ग, और अभी जिस हिसाब से उनका रिजल्ट्स वगैरह आ रहा है, एंड द वे दे आर गेटिंग इफेक्टेड फ्रॉम द चाइना थिंग, प्लस द ग्लोबल आउटलुक दैट दे हैव, क्योंकि उनका फुटप्रिंट इज वेरी लार्ज इन मल्टीपल कंट्रीज, 37-38 कंट्रीज के आसपास. यू आर स्टिल बेयरिश ऑन दैट, लॉन्ग टर्म बेयरिश यूपीएल? No, I'm not bearish. Fraud है.
मतलब सुपर बियरिश हो गया ना फिर तो। नहीं, look, there are 2-3 things. If I have a trade, if I'm interested, I'm not interested in frauds. आपको मालूम है कि उसने एक्विजिशन किया था, पता है आपको? यस अवेयर। वो कौन सा कंपनी से लिया था? अपना पीएसयू था। हाँ, अपना पीएसयू था। क्या? हेलो, हेलो। हाँ, कौन सा कंपनी लिया उसने? प्रशांत जी बोलिए। वो चेक करता होगा गूगल पे। हेलो। हाँ बोलिए सर। हाँ प्रशांत जी बोलिए, आप म्यूट हो। इसको हाँ, दिनेश भाई बोलिए। दिनेश कांटानी। प्लीज अनम्यूट दिनेश भाई। सरबजीत, Good evening, sir. गुड इवनिंग। Sir, I had just heard a word from your side related to the forward P in the beginning of the speech. So I just want to understand how to consider the forward P, because normally we are just taking as a TTMP. So how we can just go through a forward P by looking at the fundamentals of a stock. Yeah, experience and the ability to forecast. Yeah, that's what I want to learn. How we can visualize that the forward P for a particular company is going to be after 2 years or 3 years of time into this situation. Like looking at the current scenario, how we can visualize that forward P. No, forward P can be visualized for stable businesses. Okay. Unstable businesses we cannot visualize. Mm-hmm. So basically, from the last 2 years or 3 years, 2 to 3 years of stable data can give us the idea for the forward P. See, it is very complicated. You first of all you look at the GDP, then you see the composition of GDP, then you see the import-export data, Okay. which sector it is, then you see which sector it is in the company you are looking at, and what is the trajectory, and market intelligence. So a lot of things are there. Yeah, it cannot be explained in one paragraph. Or instead, you do one thing. You pay me 6,000 rupees. I will give you a slice of my brain. Okay. So take my brain and use it. So basically it comes out of experience only. There is no fixed formula to get this, like a forward P. Yeah. All right. Without interacting with the management, please. Okay. All right, sir. Thank you. Thank you. Thank you. Yeah, Akshay. या अक्षय जी बोलिए।
Monil Shah. Good evening, sir. Sir, good evening, Samarthai. So my question was with respect to the logistics sector. So, do you think that it is a good sector? Logistics में क्या? क्या सवाल था भाई? Logistics sector. But logistics में क्या मोनिल भाई? So, like Aegis Chem is there, Aegis Logistics is there. So, do you think it is a good bet? No B group. Okay, okay. Sure. Thank you. Thank you. ये अपने वहाँ इक्विटी इतना महंगा है, सर्टन सेक्टर्स, इंश्योरेंस सेक्टर, लाइफ इंश्योरेंस, तो इतना पीक, हाउ इट इज पॉसिबल? जिंदगी में नहीं हो सकता है, फिर भी लोग ले जा रहे हैं. अकॉर्डिंग टू मी, हाँ, मैं पहले भी बोल चुका हूँ, अभी भी बोलता हूँ, बुल मार्केट इज ओवर. बुल मार्केट इज ओवर. ये जो एक्सटेंशन हो रहा है, इट इज जबरदस्ती का. ये भी खींच लिया ना, वो भी खींच लिया, पब्लिक खुश रहे इसके लिए. वरना कितना महीना हो गया, आईसीआईसीआई बैंक एक ही रेंज में, एक्सिस बैंक एक ही रेंज में, रिलायंस पहले 2800 हुआ था, अभी 2900 हुआ, नीचे में 2200-2300 हो गया. किधर, वेयर आर वी मेकिंग मनी? आईटीसी देखो, टीसीएस 4100. बट मैं बहुत दिन पहले ट्वीट मारा था कि IT will perform in 2 quarters and they will become the new darlings. वास्तव में यही होगा. I don't like, but they will perform. The best of the best is HCL Tech, and super duper is Oracle. 3,500 crore net profit available at 70,000 or 67,000 crore market cap. You do your math. TCS is quoting at 34, Accenture at 33, Oracle US is quoting at 31, Microsoft forward 36. Now, OFSS is a subsidiary of Oracle USA, which is a giant 300 billion market cap, quoting at a P of 30. If the parent is quoting at this, subsidiary should be quoting at nothing less than 50. If you look at other Honeywell over here, so make money as much as you can in Oracle, make money in HCL Tech. Market cap is hardly 500,000 crores. Larsen.
I don't know what's got into it. 100% it will be 10,000 rupees. The reason is it showed a less profit by 200 crores. So it went down by 600 rupees. Now, they reported a loss. They reported a loss. Last quarter also loss. Again loss. And it has a market cap of 77,000 crores or 80,000 crores. Okay. And as I demonstrated in earlier spaces, market cap of Larsen, netting out the valuation of the subsidiary, is only 2 lakh crore. So 80,000 for a loss-making company and for a profit-making company, 12,000 crores. Too late. Mischief in valuation. Mischief. Similarly, IRFC, it is in cash. Market cap of 2 lakh crore. And believe me, the P ratio is 34. For such an organization, a P ratio cannot be more than 5 or 6. So what are you doing? You cannot short IRFC because it is in cash market. It is just an observation. RVNL, I was shouting when it was very, very low. Now I'm shouting, sell. Horrible results. And the results are much bad compared to what it was when I was advocating it at 25-30. So I don't know why people buy PSUs and another misnomer I observed. All PSUs, why are they quoting at this valuations? For what joy? 30-40 का पी क्या है क्या? तो तकलीफ ही होने की है. You take over, Samat. यस सर. चिराग जी, कोई रिक्वेस्ट है क्या पेंडिंग? हाँ लेता हूँ. या मौलिक मिसिंग एट प्रियंका चोपड़ा. बोलिए सर. एक मिनट. कौन बोल रहा है? भानु प्रताप. हाँ बोलिए सर. शरद जी, आपने कुछ हफ्ते पहले ट्विटर स्पेस हुआ था, तब मैंने आपसे पूछा था मेन रिवर्जन के ऊपर आप कैसे उसको असेस करते हो. आपने कहा था कि डेली का 1000 मूविंग एवरेज देखते हो, तो वो तो प्लॉट नहीं हुआ, लेकिन वीकली का 200 हो जाता है. मैं देख रहा था वो बहुत बढ़िया काम करता है वीकली. चार्ट इंक पे भानु जी, चार्ट इंक पे जाओ वेबसाइट पे. अच्छा. वहां पर आपको 1000 डेज का भी मिलेगा, 2000 डेज का भी आप कर सकते हो वहां पर. यू कैन प्लॉट दैट.
हाँ जी सर, तो वो मैंने तब तो फिर ट्रेडिंग व्यू पे वीकली 200 देख लिया था, उसका सिमिलर सा ही है, पर मैं चार्टिंग पे भी देख लूंगा। मेरे को वो पूछना था शरद जी, इसके अलावा आप क्या यूज करते हो चार्ट पे मेन रिवर्जन के लिए, या इसके बाद आपकी फंडामेंटल स्टडी आ जाती है? अरे कौन बोला मैं चार्ट देखता हूँ यार, वो मतलब जब भी 6 महीने में एक बार देखता हूँ। अच्छा, चार्ट देखने से क्या होगा, आप समझाओ ना मेरे को। नहीं सर, वो दरअसल वो फंडामेंटल स्टडी आता नहीं ना, तो इसीलिए मैं पूछ रहा था कि अगर चार्ट देख के हम इन्वेस्टमेंट का कुछ कर सकें, एनालिसिस लॉन्ग टर्म का, मीडियम टू लॉन्ग टर्म। बट आपके इस सवाल में जो है कि जब आपको फंडामेंटल नहीं मालूम हाँ जी, तो चार्ट के बेसिस पे कैसे कर पाओगे? वो सही वही था सर कि अगर जैसे फर्स्ट लेयर ऑफ फिल्ट्रेशन हो जाए ना, उसके बाद मैं थोड़ा थोड़ा पढ़ना स्टार्ट करूँ, सीखना स्टार्ट करूँ। अब जैसे इतने सारे स्टॉक होते हैं तो समझ नहीं आता कि कैसे फंडामेंटल एनालिसिस किया जाए, तो वो उससे मतलब शॉर्ट लिस्ट कर दूं। मैंने अब तक ये सोचा था, मेरा प्रिलिमिनरी ये था नोशन कि उसके बेसिस पे शॉर्ट लिस्ट कर दिया जाए और फिर थोड़ा उन्हें पढ़ना स्टार्ट करूं मैं। नहीं तो एक सिंपल है, जो शेयर महंगे ना वो ले। अच्छा ठीक है, ठीक है जी, ऊपर की दिशा वाले। ठीक है, एनीथिंग एल्स भानु जी? नहीं नहीं सर, थैंक यू। ओके, थैंक यू। जयंत दासानी। हेलो। हाँ जी बोलिए सर। हाँ शरद जी, आई जस्ट वांटेड योर व्यू ऑन HDFC बैंक। होपलेस, थर्ड क्लास। रीजन? मेरी अंतरात्मा बोलती है कि पब्लिक को उसने बहुत उल्लू बनाया इतना साल। आपको मालूम है ओपन इंटरेस्ट कितना है HDFC बैंक में? बट उसका प्रॉफिट अप्रोक्स जैसे एक मिनट सुन, एक हाँ। मिनट। Do you know how much is the open interest of HDFC bank? I don't do FNO, I do only fundamental based मतलब। So what is the market capital is combined का is 11 lakh crore, but the profit is 70,000 crore, so it is very reasonable. सर जयंत जी आपको लेना है? नहीं मैं पूछ रहा हूँ, मतलब ये बोल रहे हैं थर्ड क्लास, मतलब किस हिसाब से, मतलब वो हिसाब से। नहीं आप थोड़ा देखो, he has put up a point. हाँ, आपका क्या व्यू है HDFC बैंक के ऊपर? नहीं मेरा तो मतलब ये जैसे ये करेक्शन हो रहा है और मतलब ये मतलब कैसा है लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के हिसाब से, मतलब वो पूछना नहीं था। वो तो उन्होंने बोल दिया ऑलरेडी, हाँ। बट आपका क्या व्यू है? मेरा तो मतलब जैसे ये बोल रहे थे अभी, अमुक कंपनीज का इतना प्रॉफिट है तो अच्छा है, तो इसका भी प्रॉफिट इतना है तो फिर अच्छा ही होना चाहिए ना ये कंपनी भी। करेक्ट। बट आफ्टर a big event, why it is going down? तो according to me the FIIs sell at higher price and give it to the public, and when it comes down buy it from the public and make profit. वाह, वेरी गुड यार, बराबर है सर। Do you know how many percentage FIs hold? The majority is held by FIIs. And they are selling and we are buying, right? No, they sold it at 1700, 1600. They sold it and now they will buy it like 1300, 1400. And the public, like the public like us, we don't get like when to enter and when to exit, matlab, because we don't know the proper fundamentals or whatever it is. Sir, if So I may ask, why do you think it has?
Hello. And why can't they wait for it to fall to 1100 or 800? I mean, because you made an assumption that they will buy at 1300 or 1400. How do you know they'll buy it at this price? No, because that is the. I am not saying they'll buy it. Many brokerage this thing today also some brokerage house recommended like target 2000 rupees JP Morgan or something for हेलो HDFC Bank. हेलो शांति हम्म रख भाई. वो जब भी डीमर्ज अरे मर्ज हुआ हम्म सबका आया था रिपोर्ट 2200 2400. मैं नहीं नहीं ये अकेला था जो बोला था कि ये डूब जाएगा. और अगर समझ बराबर है कि नहीं? यस सर. तभी हम बोल रहे थे जयंत जी, इफ यू रिफर अवर प्रीवियस ट्वीट, जब ये 1650 में मर्जिंग हुआ एचडीएफसी लिमिटेड और एचडीएफसी बैंक का, we emphatically and equivocally said that 1 + 1 is not equal to 2, it will be 1.5 only. Because क्रॉस होल्डिंग का वैल्यू जो है इक्विटी में, द रीजन बिकॉज एचडीएफसी बैंक में एचडीएफसी लिमिटेड का शेयर है और एचडीएफसी लिमिटेड में एचडीएफसी बैंक में एचडीएफसी लिमिटेड और एचडीएफसी लिमिटेड में एचडीएफसी बैंक का शेयर है. क्रॉस होल्डिंग है कि नहीं है? यू एग्री विथ इट? तो वहां पर तो वो जीरो हो जाएगा ना एक बार मर्ज हुआ तो. बराबर बराबर बराबर. तो वहां पर तो वैल्यू डिमिनिश हो रहा है ना. यू वेरीफाई द व्हाट हैपेंड विद जियो फाइनेंशियल. तो जब वहां पर डीमर्जर हुआ तब वो क्या भाव था, अभी टोटल मिला के देखो क्या भाव है. बराबर बराबर. तो क्रॉस होल्डिंग का वैल्यूएशन जो था वो तो गया ना. जैसे एचडीएफसी बैंक में 300 रुपए जैसा तो एचडीएफसी लिमिटेड का वैल्यूएशन था जो शेयर्स दे वर होल्डिंग ऑफ एचडीएफसी लिमिटेड. तो once they get merged, that 300 rupees became zero. Okay. तो मतलब because of the merger, they मतलब the prices are going to go more down because Plus, of the merger. नहीं देखो, we are not predicting the price. We are analyzing what has happened. Analyzing just analyze. Okay. This is just discussion. Second thing, what has happened discussion. is, नहीं देखो जयंत जी, the second most important point is HDFC Limited being an NBFC, okay, being a housing finance company, had the prerogative to take or give loans to building builders. तो बैंक्स में वो अलाउड नहीं है बिल्डर्स को एक्सपोजर देना. यहाँ पर बिल्डर को दे वर गिविंग फंडिंग. ओके, वहां से वो मार्केट से भी ऊपर का यानी मोर देन बैंक्स दे वर पेइंग द एफडी इंटरेस्ट प्लस ये बिल्डर्स के पास से दे वर अर्निंग हाई इंटरेस्ट. ओके, तो एक बार मर्ज हुआ तो दे हैव टू गो बाय द आरबीआई रूल. तो वहां पर एक तो इश्यू रहा कि भाई इनको आरबीआई परव्यू में आ गए तो अभी दे हैव टू फॉर क्या बोलते हैं उसको रिकॉल करना पड़ेगा कई लोन्स जो बिल्डर्स को दिए हैं. या फ्यूचर में जो हाई इंटरेस्ट मार्जिन था उनका दैट विल बी गॉन. बराबर है. तो जो उसका बिजनेस था 74% मार्केट शेयर एचडीएफसी लिमिटेड करंटली ओन्स होम फाइनेंस में. तो वो सब तो गया ना. अभी जो हाई कॉस्ट है ना बोरोइंग ठीक है, बट जो इंटरेस्ट उनको हायर मिल रहा था लोन के ऊपर वो गया ना. हाँ, तो ये सब नेगेटिव है अभी. HDFC bank cannot give loan to builders. जैन भाई, हाँ बोलिए सर. I am not biased against HDFC Bank or Larsen or Abbott or okay. जो समझ में आता है बोलता है बकवास है in the sense it's not a good investment. It will be a good bank, but for you to invest you will not make any money. Okay, got it. And once if you use the app of HDFC Bank, माँ कसम तुम 100 रुपये में भी नहीं लेगा ये शेयर. उसका जो ट्रेडिंग ऐप है ना, राइट सिक्योरिटीज HDFC सिक्योरिटीज. तो ये सब आप समझो जरा दोस्त. नाराज मत हो जाओ मेरे पे कि ऐसा क्यों बोला. नहीं नाराज नहीं, वो तो हेल्दी डिस्कशन है. नहीं लेकिन अरे आई एम मेकिंग अ लाइट ऑफ इट के बॉस. व्हाई आर यू हियर? टू मेक मनी. व्हाई एम आई हियर? टू मेक मनी. राइट. So do we look at good things or mediocre things?
good things. No, we look for the best things. Best things, right. Yes. तो ये छोड़ना फालतू का चीज है. इसमें तेरा कितना उम्र है जैन भाई तेरा? मेरा 30. 60 साल का होगा ना. 1450 रहेगा. छोड़ना, जाने देना यार. ओके. और कोई शेयर ले अच्छा फर्स्ट क्लास, जो तो 10 साल में 2 गुना, 5 गुना, 10 गुना, 20 गुना वो ले ना. ये क्या थकेला. गॉट इट. थैंक यू सर. हो गए. Any other speakers? हाँ बहुत. ले लीजिए सबको ले लीजिए. हेलो, नमस्कार सर. कौन बोल रहा है? अक्षय. आदित्य या अक्षय? अक्षय. हाँ बोलिए सर. अरे इरकॉन पे जानना था मेरे को. इरकॉन पे क्या व्यू है आपके सर? हेलो. 1 मिनट भाई, लॉन्ग शॉट 1 मिनट. शरद सर, इरकॉन. हाँ, इरकॉन IRCON. क्या बोल. भाव क्या है? मेरे को भी देखना पड़ेगा सर. अक्षय जी क्या भाव है? 225 चल रहा है. 225 भाग. तो 210 टूटेगा तो बेच देना भाई. ये आवाज आ रहा है क्या? सजी अब आ रहा है. इको आ रहा है. ये अभी इको आ रहा है. हाँ सर, आपके यहाँ से तो आ रहा है. वो आएगा यार. और बोलो. अक्षय जी, एनीथिंग टू ऐड? नहीं सर, थैंक यू. आदित्य मिश्रा. हाँ जी सर. गुड इवनिंग शरद सर. सर मेरे को जाना था कि यूबैक मैंने दिवाली में खरीदा था एंड वहां से मतलब 20% तक मेरे को मतलब प्रॉफिट था. उसके बाद थोड़ा सा करेक्ट हुआ है, तो मेरे को ये जाना था लाइक इस टाइम लमसम में उसमें डाल सकते हैं कि अपना एसआईपी फॉर्म में ही कंटिन्यू रखें हर मंथ वैसा टाइप. तो वो एक चीज जाननी थी मेरे को. और सेकेंडली एम्फेसिस में अभी एंटर करने का सही टाइम है क्या? मतलब काफी चढ़ गया, तो मतलब अभी भी एंटर करे क्या फ्रेश इन्वेस्टमेंट की तरह? HCL टेक लेना. हेलो. HCL टेक लो. HCL टेक. समझ आवाज आता है? हेलो. यस. HCL टेक ले ना भाई. सर आवाज आ रही क्या मेरी? आपकी आ रही है, सर की आ रही है. अगर आपका सर की आवाज नहीं आ रही तो एक बार रिकनेक्ट हो जाओ. हाँ सर की आवाज नहीं आई मेरे को. मैं दोबारा ज्वाइन कर. हाँ तो एक बार रिकनेक्ट होके आ जाओ. हाँ प्रदीप जी. गुड इवनिंग सर. गुड इवनिंग सर मैं शरद सर से पूछना चाहता था, मेरे पास यूबैक है 604 के हिसाब से 500 शेयर और बीटीएल है 449 के हिसाब से 1000 शेयर. तो इनको होल्ड करूं या क्या करूं? यूबैक अवार्ड क्या है? 603 रुपया सर. वर्धमान.
ट्रेडिंग के लिए लिया था क्या? नहीं सर, मैं आपकी स्पेसेस में आता हूँ, मैंने सुना था कि इसको रखो अच्छा पैसा बनेगा, तो मैंने ले लिया जो 7-8 लाख रुपया था मेरे पास। हाँ तो वर्तमान तो 440 का भाव है ना। जी जी सर, इसी भाव पे लिया था सर। हाँ इसी भाव पे लिया सर। तो रखो ना यार। जी जी, यही पूछना था सर। अरे यार अच्छा शेयर है, काय को देखो मत ऐसा शेयर। जी सर। हम्म, और यूबैक सर? हाँ अच्छा है, बहुत अच्छा है। जी जी, थैंक यू जी। लॉन्ग शॉट मास्टर। नमस्कार शरद सर। मैं फ्यूचर में लॉन्ग करता हूँ। एक सवाल था, वो 52 वीक्स हाई और ऑल टाइम हाई, ये दोनों में बेटर रिस्क रिवॉर्ड किस में रहेगा सर? क्या मालूम? हेलो। नहीं, आई डोंट नो। ओके सर, और मैं एक ऐसे सवाल था सर। ट्रेडिंग नहीं करता हूँ यार। ओके सर। सर एक सवाल था, तो BASF पे क्यों कुछ व्यू है क्या सर? नहीं, अच्छा कंपनी तो क्या भाव है? अभी लिया है सर, एक हफ्ते पहले। अरे भाव क्या है? 3367 3367। हाँ, 3200 3200 पे लिया था मैंने। अभी 3300 के आसपास चल रहा है। अच्छा है, बहुत अच्छा है, और रिजल्ट भी अच्छा है ना उसका, ये है। ओके सर, थैंक यू सर। हाँ अक्षय जी बोलिए। शरद सर को प्रणाम भैया। सर मेरा स्टॉक रिलेटेड कोई सवाल नहीं है सर, पर एक सवाल ये था कि सर हम लोग शुरुआती दौर में, चाहे शरद सर को लिया जाए, शुरुआती दौर में सर हमेशा बताते थे कि मोटा पैसा डाला जाता है अच्छे स्टॉक में। तो सर ये मोटा पैसा, हम लोग के पास कुछ ऐसा सोर्स नहीं है कि मोटा पैसा है, तो ये सर मोटा पैसा बनेगा कैसे ये शुरुआती दौर में सर? आपकी जॉब से सर। स्टॉक मार्केट इज नॉट अ गेट रिच क्विक स्कीम सर। आप अगर जल्दी में आएंगे तो पैसा जितना लेके आए वो भी नुकसान हो जाएगा। अच्छा सर। आप क्या करते हो सर जी? अक्षय जी आप क्या? सर बिजनेस है सर अपना। नहीं, सर्विस करते हो, बिजनेस है? बिजनेस करता हूँ सर। यानी हेरिडिटरी है, यानी फादर का बिजनेस चालू है, क्या है? वही फादर का बिजनेस है, उसको ज्वाइन किया हूँ बस। तो उसको, हाँ उसको एनहांस करो, वहां से जो पैसा बचता है उसको यहाँ पर इन्वेस्ट करो और पैसा बनाओ। ठीक है सर, धन्यवाद सर। डायरेक्टली नहीं बनेगा एक साथ। अच्छा अच्छा। फर्स्ट 1 करोड़ विल टेक नियरली 10 to 12 years, फिर दूसरे 2 करोड़ है 3 साल में बनेगा। ठीक है सर। विवेक कपूर, प्लीज अनम्यूट सर। सर हाँ जी, बोलिए सर। गुड इवनिंग सर। सर मुझे ये जानना है कि अभी मेरे पास 5 लाख सेपरेट है, मैं किसी स्टॉक में डालना चाहता हूँ फॉर 3 और 5 years, तो कोई सजेशन मिलेगी कि कौन सा स्टॉक में डालूं? शरद सर। No, cannot comment. It will become very direct. सर सेक्टर ही बता दीजिए। हाँ, सेक्टर बता दीजिए। क्या बता दूं? सेक्टर सॉफ्टवेयर। ओके, थैंक यू सर। ओके। हेलो।
नवनीत जी बोलिए। सर गुड इवनिंग। सर मेरे को ये पूछना था, SBI कार्ड सर मैंने 1115 पे लिया था और अभी वो 1-1.5 साल के नवनीत बाद भी जी 700 के। सर आ रही मेरी आवाज? हेलो आ रही है। सर, SBI कार्ड का पूछना था सर। 1115 पे लिया था, 700 के आसपास ही घूम रहा है 1.5 साल से। उस पे सर क्या व्यू है? निकाल दूं या फिर रखे रहूं अभी? मैं बोलूंगा तो ही निकालेगा या रखेगा क्या? तेरे में दिमाग नहीं है क्या? सर जस्ट आपके व्यू के लिए सर पूछा था। नहीं नहीं, मैं क्या बोलता हूँ दोस्त, व्यू कभी लिया जाता है? अब करने के पहले व्यू लेते हैं। यस सर। सर तब नया नया इन्वेस्ट करना चालू किया था, इतना पता नहीं था सर। बेच दो अभी यार, हम बोलेगा बेच दो और बढ़ जाएगा 10 रुपया। नहीं सर, वो 10 रुपया बढ़ जाएगा तो कोई दिक्कत नहीं है सर। लॉन्ग टर्म के लिए सर पूछ रहा था, साल 2 साल के लिए सर। 50 रुपया बढ़ जाएगा तो सर तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है सर, वो मेरा रिस्पॉन्सिबिलिटी है। बस आपके व्यू के लिए सर पूछ रहा था। एक शेयर में 150 रुपये में भी ना लो। ओके सर, ठीक है सर, थैंक यू। Chirag, this is the kind of bear market we are seeing, you know. Lot of stocks are undergoing this problem. सभी एवरीथिंग इज बिलो। या तो सब मोमेंटम ट्रेड करें। एक्चुअली सब लोग कहते हैं 5 साल के लिए करेंगे, बट होता नहीं है। यू कांट सिट एंड सी अ लॉस ऑफ 30%, 40%, 50% जो होता है फिर बेयर मार्केट में जब आता है। तो या तो तब आप ऐड करो, वो कोई कर नहीं पाता है तब। No, but the problem is बोलना आसान है 5 साल यार। जी जी बिल्कुल सर, मैं नहीं होल्ड कर पाता हूँ, आप छोड़िए बाकी। मैं तो आई से दिस टू एवरीवन, बट इट इज वेरी डिफिकल्ट टू होल्ड अनलेस यू हैव लाइक एब्सोल्यूट एंड कंप्लीट कन्विक्शन। दैट कम्स ओनली बाय नोइंग दैट बिजनेस। विदाउट दैट कन्विक्शन तो क्या होगा? वो तो अंडरस्टूड है वो तो। सब और and I follow the principle of last in first out, which means जो लास्ट में लेता हूँ वो पहले बेचता हूँ। मार्जिनल पोजीशन पहले आउट। हाँ ठीक है। लिफो नहीं, लिफो जो जूना है वही रखेगा, बाकी कुछ रखेगा नहीं। लिफो लिफो गलती से वाइफ भी पुरानी है तो रखता हूँ, वरना अगली बार मिलूंगा मैडम को बताऊंगा। नहीं सुन रही है। नहीं मैडम सुन रहे, मैडम सुन रहे। हेलो मैम, लॉन्ग टाइम। नो, शी विल नॉट टॉक। बोलिए। और क्या? और कोई है क्या रिक्वेस्ट? आज मेरा आई बहुत रिक्वेस्ट है। हाँ मिसल राज। हेलो, आ रही है आवाज? हाँ बोलिए। सर नमस्ते सर। सर मैं प्योर टेक्निकल फॉलो करता हूँ, तो मैंने 3 स्टॉक शॉर्ट किए हुए हैं, तो इसका व्यू जानना था। कोटेक, ब्रिटानिया और HDFC लाइफ। क्या किया है तूने? शॉर्ट किया है मैंने। क्यों? हेलो। हाँ भाई सर बोल रहा हूँ कि शॉर्ट किया है मैंने। हाँ तो क्यों किया? लेकिन सर मैं पूरा प्योर टेक्निकल फॉलो करता हूँ, तो टेक्निकल के हिसाब से मुझे दिख रहा था कि अभी तो मतलब प्रॉफिट में हूँ, तो उसको क्या होल्ड करूँ या फिर निकाल दूँ? ट्रेडिंग स्टॉप लॉस डाल दो, और तो क्या। सर कोटेक को मैंने 1820 से शॉर्ट किया है। ब्रिटानिया को तो अभी 50 से मतलब। आपने क्या भाव लिया बेचा हमको कोई मतलब नहीं है।
सी शॉर्टिंग का एक नियम होता है, आप समझिए कि जो कंपनी वीक है, जिसका रिजल्ट वीक है, वो ही बेचेगा। अदरवाइज शॉर्टिंग अननेसेसरी स्ट्रेस देगा और आपका मार्जिन ब्लॉक करेगा। कितना लॉट से खेलते हो? एक स्टॉक में एक ही लॉट सर। स्क्वायर अप। ठीक है सर। और वो ढूंढो ना शॉर्टिंग के लिए। हाँ सर, मतलब यूपीएल भी मैं सोच रहा था पर कर नहीं पाया। अरे नो प्रॉब्लम। देखिए, ये शेयर बाजार है, यहाँ पे अपॉर्चुनिटी आती ही रहती है, हर 5 मिनट में एक अपॉर्चुनिटी आती है। ऐसा कुछ नहीं कि सर ब्रिटानिया का तो रिजल्ट खराब था ना सर, तो उसी का सोच के मैंने मारा है। शरद सर नमस्कार, मैं बोलूं? नमस्कार। हाँ बोलो। संजय जैन, दिल्ली से। सर मैं पूछ रहा था, जैसे डाबर का शेयर है मेरे पास 6,000 शेयर है। पिछले साल उसका रेट 650 रुपये था। मेरे पास तो ओरिजिनल अलॉटमेंट है 100 रुपये के आसपास का। अभी उसका 550 से नीचे ही चल रहा है रेट। मतलब 1 साल से लगातार गिर ही रहा है। तो मैंने तो खैर अलॉटमेंट लेके होल्ड करा हुआ है 5 साल से। तो मैं बोनस वोनस सब आया उसका, तभी 6,000 हो गया था। तो मैं आपसे ये पूछना चाहता था कि अब इसको इन्वेस्टमेंट को यहाँ से निकालूं या होल्ड करूं इसमें? अगर आपको प्यार हो गया है तो रखिए, वरना ये पैसे का मामला है, झट पगनी पट दिया, निकालो, कुछ और दे लो, खत्म। क्योंकि सर ऐसा था कि ये हमारे को जब कंपनी से अलॉट हुआ था तो 100 शेयर हुआ था, उसका स्प्लिट हुआ था, फिर बोनस सर मिला। आपने पहले भी बताया हुआ है मुझे। लेकिन अब तो डाउनफॉल हो रहा है सर। हाँ तो मैं आपके लिए डिसीजन लूं कि आप अपने लिए लोगे डिसीजन? नहीं डिसीजन तो खैर हम ही लेंगे सर, फाइनल डिसीजन तो। लेकिन एक्सपर्ट की राय मिल जाए तो थोड़ा सहारा लग जाता है। सर उन्होंने बोल तो दिया, अब क्या चाहते हैं आप? अभी तो बोला उन्होंने ना। ठीक है सर, फिर कहीं और इन्वेस्ट करना चाहिए। ठीक है सर। एंड व्हाट अबाउट एसबीआई, क्या कहेंगे सर आप? उसके भी मेरे पास 1000 शेयर हैं। पहले 630 चल रहा था, मैंने 1200 थे, 200 तो बेच दिए थे 720 के अंदर। अभी 700, 750, 800 चल रहा है। तो इसको रखो अब 1200 होगा। ठीक है सर, रखता हूँ। ओके, थैंक यू। सारांश जी बोलिए, आफ्टर अ लॉन्ग टाइम। No sir, no long time sir. Always in your spaces every time. शरद कैसा सर रहा नमस्ते। गुजरात अंबुजा कैसा रहा? बहुत अच्छा, और आज ही ऐड किया, और आज थोड़ा डिप में मिला मुझे, उस पे फिर बोनस मिला, और मतलब बोनस का अनाउंसमेंट है तो उसको तो मैंने तिजोरी में रख दिया है सर। पेशेंस पेड। डेफिनेटली लर्न फ्रॉम यू पीपल ओनली सर। और आपसे पहले भी जब रिकमेंडेशन लिया था स्टडी पर्पस के लिए, वो भी काफी दे ऑल आर ब्लास्टिंग। और एम्फेसिस पे तो शरद सर से बात हुई थी, वो भी 2000 से पढ़ा ही हुआ है। तो पेशेंस, या सर डेफिनेटली पेशेंस। ऑप्शंस में बहुत पैसा मैंने एक्चुअली उड़ाया, और फिर अब जाके मतलब हार्डली 6 मंथ बैक ये सब बंद करके और सिर्फ डिलीवरी में काम कर रहा हूँ सर। और मेल डाल दिया था अपने ब्रोकर को कि भैया ये ऑप्शंस मेरे में डीएक्टिवेट करो, नहीं तो ये छूटेगा नहीं। तो फिर उसके बाद नाउ आई एम बैक ऑन ट्रैक, और अच्छी लर्निंग हो रही है सर। डिलीवरी में क्या है, लर्निंग भी अच्छी हो जाती है। पूछिए सर, पूछिए। सर आप, शरद सर से, आपसे और चिराग सर से, तीनों से एक बहुत छोटा सा सवाल था। रिसेंटली जो भी आईपीओज आए उसमें शरद सर का कौन सा फेवरेट है, आपका कौन सा फेवरेट है, और चिराग सर का कौन सा फेवरेट है? और समझ सर, आपसे रीजन चाहिए कि व्हाई इट इज फेवरेट फॉर यू, इफ देयर इज एनी। रिलायंस जियो इज द बेस्ट। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो मच। समझ सर? नहीं, अभी तो कोई नहीं है मेरे नो वन। ध्यान में तो।
नथिंग टाइम यानी ऑफ विंड या कुछ ऐसा? नहीं, कुछ भी नहीं है अभी तो नहीं, ऑनेस्टली। ओके ओके, नो विल प्रॉब्लम डीएम सर, यू इफ आई फाइंड एनीथिंग। नो प्रॉब्लम सर, नो प्रॉब्लम, कोई फाउंडेशन नहीं है तो ठीक है, वो भी अच्छा ही है सर। और चिराग सर आपसे? I don't follow IPOs. I mean, it's too elevated a market to follow it. कोई आपको ऐसा कुछ, कोई वैल्यूएशन, कंफर्ट या कंपनी मैन्युफैक्चरिंग थीम ऐसी कुछ अभी रिसेंटली लिस्टेड में? Recently is how recent? हाँ, How एक recent है means hardly 6 नारायण जी, months. एक है, यार तू एक भी यार बोले एक ना है। रिलायंस जियो खत्म यार, काहे को आपका तो सर, आपका तो एकदम मतलब कल ही मेरे मैटरनल अंकल से डिस्कशन चल रहा था जियो फाइनेंस को लेके, आपने तो एकदम मतलब स्ट्राइक कर दिया, तो वो तो अब ठीक है, आई स्टडी अबाउट इट। चिराग सर? चलिए सारांश जी, नहीं छोड़ना यार, अभी नहीं है। सारांश हाँ 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 एक हाँ, है एसएमई में है, अरे इट इज बाप रे, एसकेपी बेरिंग्स। मैं नोट कर लेता हूँ, एटलीस्ट स्टडी कर लूंगा सर, एसएमई जितना कैपिटल तो मुश्किल है, बाकी स्टडी कर लूंगा, नोट करा दीजिए एसकेपी सर। बेरिंग्स, एनकेबी, एसकेपी। एसकेपी बेरिंग्स, ओके 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 ओके, चलो भाई दूसरा ठीक स्पीकर डन, थैंक यू। थैंक यू। चिराग जी लीजिए, हमको तो कोई रिक्वेस्ट नहीं आती है, अभी तो टैब से लॉगिन किया है तो भी नहीं आ रही है। कौन सा टैब यूज कर रहे हैं आप? ये सस्ता वाला होता है हमारे पास सर, एमआई का, तो सस्ता, Xiaomi आइडिया पैड, Xiaomi का कुछ पैड है। वो सस्ता कहाँ है सर? ये सारे अल्फा न्यूमेरिक हैंडल्स कितने सबके हैं, मेरे को बड़ा वियर्ड लगता है इन लोगों का, पता नहीं कौन है लोग। हेलो, हाँ विनय जी बोलिए। मुझे थोड़ा स्नाइडर इलेक्ट्रिक के बारे में व्यू चाहिए था। मेरे पास ऑलरेडी है शेयर ये, तो नेक्स्ट 2-3 साल के लिए कैसा लग रहा है व्यू? एक मिनट संजय जी, एक मिनट सर, स्नाइडर इलेक्ट्रिक अच्छा है, अभी एस्ट्रोलॉजी में किधर उतरेगा, अभी अच्छा है और उम्मीद है कि अच्छा रहेगा, बस अभी कितना क्या कैसे मालूम। और इन्वेस्टमेंट है ना, बिलीफ पे होता है, आपने बिलीफ है कि अच्छा करेगा तो ले लो, रखो, बहुत पैसा बनेगा। हाँ, इन्वेस्टमेंट ही है, लास्ट 8 मंथ से लिया हुआ है। हाँ तो रखिए ना सर। ठीक है, ओके। ओके। हाँ संजय जी बोलिए। सर शरद जी, मैं ये पूछ रहा था कि जियो फाइनेंस का जो शेयर है वो कब तक आएगा आईपीओ? हाँ, जैसा आपने बताया आईपीओ ऑलरेडी हो चुका, उसका तो हो गया ना, वो तो डीमर्ज होके निकला ना, लिस्ट हुआ है। अच्छा, तो उसे भी हम अप्लाई कर सकते हैं ना? सर वो आपको अपने ब्रोकर से पूछना पड़ेगा। चलो मैं कल पूछता हूँ, ठीक है सर। और मैं एक चीज और पूछ रहा था, चलो दोबारा आता हूँ मैं। हेलो, बोलिए। हेलो सर एंड एवरीवन। सर मैं अभी ये जितने भी सोलर का बहुत बबल चल रहा है इसमें और इंफ्रा का, तो इसमें आपका क्या है, मतलब ये ऑर्डर बुक सब रियल है, फेक है, ये क्या साइकिल है, कितने टाइम तक चलता है, कभी डूबेगा, कुछ आइडिया इसमें दे सकते हैं क्या आप? देखिए, सॉरी सर, मुझे ज्यादातर सब बकवासी लगता है, बट एक बात का यकीन है, ये एलएनडी का जो भी ऑर्डर बुक और बिजनेस है एकदम जेन्युइन है, तो मैं वही लूंगा। और सोलर में तो आई एम नॉट इंटरेस्टेड। अच्छा, ये ईपीसी सोलर मॉड्यूल्स मैन्युफैक्चरर्स लोग का काफी अच्छा, आरबीएम इंफ्राक्रॉम, काफी अरे सारे बाय बॉन्डेड बाय बाय इंजीनियरिंग, ये सब बाय भाग रहे हैं सर पागल की तरह डेली। नहीं मैं एक बात समझो, इफ योर मनी इज हार्ड अर्न्ड और वैल्यूएबल, go with old
होल्ड स्टेडी गुड बिजनेसेस, बस डोंट वेंचर आउट। कब आपका गोटी कूल हो जाएगा ना मालूम नहीं पड़ेगा ये सब। ऑल राइट सर, ऑल राइट, मेक सेंस। सर ये जो ऑर्डर बुक का आप सवाल पूछ रहे हैं ना सर, ये कंपनी में एक मेल डालिए और उनसे पूछिए कि जो ऑर्डर बुक उन्होंने बोला है वो कितने साल में एग्जीक्यूट करेंगे, उसका रियल पोटेंशियल क्या है। सर मैंने तो ऐसे फेक कंपनी शाह मेटा कॉर्प, ऑफ कोर्स इट्स ए पेनी स्टॉक, मेरे ऐसे रडार में आया था, मैंने उसमें काफी डीप रिसर्च किया। उनको जनवरी में कुछ ऑर्डर मिला था 86 करोड़, फिर उन्होंने अरे और सर जी, में कुछ आ ही नहीं रहा। व्हाट्स योर गुड नेम सर जी? मेटल हेड। मेरा नाम नितिन है सर, नितिन हाँ रविदास। नितिन जी, हाँ बेल जो है BHEL बराबर है, उसका ऑर्डर बुक देखोगे तो आपको लगेगा इट विल बी ए मल्टी बैगर, बट वहां पर तो भी लॉस आता है। ऑर्डर बुक होने के बाद भी लॉस आता है। आप दूसरी कोई भी concept of looking at order books is stupid, fuckingly stupid. Let's not discuss it. Fair enough sir, thank you for the guidance, thank you. हाँ परीक भाई बोलिए। हाँ सर। नमस्कार। राजेश, एक्सपोर्ट क्यों गिर रहा है? इसके बारे में कुछ गलत गफला है उसमें? हाँ गपला है, वो हमेशा चोरी था। ठीक है ठीक है ठीक है। क्यों आपके पास है क्या? मेरे पास मैंने लिए हुए थे 450 के आसपास। फिर अभी रखा है तो क्या करें? अभी क्या भाव है? अभी तो 300 के पास आ गया है। 650 से लुढ़क कर 300 तक आ गया है। तो भी मार्केट कैप कुछ 70 हजार का होगा। नहीं 9,000 करोड़ है। अब भाई साहब ये वर्थ नहीं है। ठीक है ओके ओके, थैंक यू। कादिर एम कादिर। कादिर जी बोलिए। सिद्धार्थ दंडवते। हेलो शरद सर। हेलो सर, फ्रेश एंट्री के लिए टाटा मोटर्स और विप्रो कैसा लग रहा है सर लॉन्ग टर्म? विप्रो शॉर्ट बढ़ेगा। टाटा मोटर इफी है लेकिन बढ़ेगा जरूर। ओके सर, थैंक यू वेरी मच सर। हाँ संजीव जी बोलिए। हाँ शरद सर, ये एक मिनट, ट्रेड चैंपियन एक मिनट, संजय जैन जी बोलिए। खरीदा था 2324 में, मैंने फिर 2350 में बेच दिया था, फिर मैंने दोबारा 2324 आया खरीद लिया, लेकिन वो 2300 और उसके बाद बढ़ा नहीं दोबारा। तो अब तो 100 का होल्डिंग हो गया है। तो ये क्या ऊपर जाने का ट्रेंड लग रहा है या आज मार्केट क्लोजिंग में डाउनवर्ड ट्रेंड लग रहा था? क्या आप कैसा देखते हैं इसे? किसकी बात कर रहे हैं? कौन सा स्टॉक सर? रिलायंस इंडस्ट्रीज की बात कर रहा हूँ। हाँ तो 2900 का भाव है ना। बाद में मेरे खरीदने के बाद 1916 में के बाद मैं मार्केट को देख नहीं पाया वो, लेकिन नीचे ही जा रहा था वो, तो होल्डिंग हो गया है उसका। तो इसमें क्या मतलब दोबारा से 3000 के ऊपर जाने का स्कोप लग रहा था या डाउनवर्ड ट्रेंड लग रहा है सर? ओहो 3000, अरे यार 50 रुपए में मालूम नहीं है। अरे क्या फालतू का सवाल पूछता है यार। नहीं डाउन होता चला गया ना सर। अरे सर रिलायंस रोज ऊपर नीचे होता है, आप जरा देखो तो सही चार्ट को। हर रोज हाँ नहीं आज तो हर रोज 29-24 में लेके सर वो हर रोज तो 30-40 रुपए ऊपर नीचे हो ही जाता है। तो हाँ फिर जी हाँ जी हाँ जी। ऑन एवरेज आप देखोगे एटीआर निकालोगे तो 40-45 का एटीआर आएगा उसका लास्ट 3 हफ्ते। तो खैर आज मैंने 24 में खरीद के ना 50 में बेचा भी था। मैं ऐसा नहीं कह रहा कि नहीं कमाया मैंने, लेकिन मेरे को ऐसा लगा कि ट्रेंड एकदम फिर डाउन होता चला जा रहा है। सर आपने ये डे ट्रेड का सवाल पूछा है कि क्या पूछा है, मेरे को समझ ही नहीं आ रहा है सर। आपने ये डे ट्रेड सवाल पूछा है कि आप इसको रखना है?
हाँ, मैं ये पूछ रहा हूँ कि मैं इसमें होल्डिंग बनाना चाहता हूँ, तो इसको वेट करके इसमें पैसा डालूँ या मतलब हाथ में नहीं आएगा बाद में? ले बात कर चिराग, आंसर देने का है ना वो। पर मेरे को इसका क्या जवाब है? इसका कोई जवाब नहीं। इसका कोई जवाब नहीं है संजय जी। जब आपको लगे अच्छा तब ले लीजिए। अभी क्या बोले हम इसका, कुछ भी हो सकता है। लोग तो कह रहे हैं यूएस मार्केट में 40% डाउन चला जाएगा, तो क्या होगा फिर उसके बाद तब? तो वो तो राजेश कुछ। के बोले। थैंक यू संजय भाई, थैंक यू। बहुत हो गया। राजेश के। ठीक है सर, थैंक यू सर, थैंक यू। हेलो, मैं राजेश बात कर रहा हूँ। अभी बात चल रही थी बीएचईएल की ऑर्डर स्टॉक पोजीशन की, तो बस मैं उतना क्लैरिफाई करना चाह रहा था कि मैं उस बिजनेस में हूँ। नॉर्मली ये जो ईपीसी बिजनेसेस जो करते हैं बीएचईएल या एलएनटी या जो भी है, उनके ऑर्डर लेने से फाइनल इनवॉइसिंग का टाइम पीरियड इज ऑलमोस्ट 36 to 48 months। एक पावर प्लांट का ऑर्डर जब आता है। राजेश हाँ जी, हाँ जी, राजेश जी, ऑन एनी क्वार्टर उनकी ऑर्डर बुक 80,000 से 1 लाख करोड़ के बीच में होती है, एंड द सेम इज रेप्लिकेटेड बाय लार्सन एंड टूब्रो। एलएनटी की भी ऑर्डर बुक उतनी है, 1.25 लाख करोड़ की। बात सही स्टिल है। एलएनटी हमेशा प्रॉफिट में रहता है और बीएचईएल लॉस में रहता है। इसके वजह ये है शरद भाई, अब गोल्डन ईगल साहब, कि पावर प्लांट आज की तारीख में बीएचईएल का स्वीट स्पॉट क्या था? थर्मल पावर प्लांट। आज की तारीख में बिकॉज ऑफ क्लाइमेटिक कंडीशंस एंड व्हाट नॉट, nobody is putting up new coal based thermal power plants। everybody is going towards solar power plants or wind power। और इसके वजह से his profitability is coming down because he is taking those orders not a very lesser margin। that is the problem with BHEL right now। that's why he is trying to pivot। he is trying to pivot towards solar power now। वो पिवट करने की कोशिश कर रहा है, और whether he will be successful or not, that time itself will tell। but at this point of time he is in a transition phase। अरे राजेश जी, 8 मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी है बीएचईएल के पास। एक दो फैक्ट्री तो नहीं, 6 महीने में 1 साल में तो कुछ तो होना चाहिए ना चेंजेस। क्या आप बात कर रहे हो यार? 8 फैक्ट्री उसके पास, 1-2 फैक्ट्री थोड़ी है। ओवरनाइट, आई एग्री, ओवरनाइट नहीं चेंज हो सकता। राजेश भाई वही बोल रहे हैं कि इट इज द कंपनीज इन मिस्ट ऑफ अ ट्रांजिशन फ्रॉम थर्मल टू सोलर। सर अगर सोलर का बेट है ना, तो फिर आप छोड़ दीजिए कंपनी का, कुछ नहीं होने वाला। आई एम टेलिंग यू, अगले 5-8 साल में वर्ल्ड विल गिव अप ऑन सोलर एंड मूव टू अदर थिंग्स। चिराग भाई, विथ ऑल ड्यू रिस्पेक्ट टू यू, मुझे नहीं लगता ऐसे होगा। ऐसे ही होगा सर। द रिप्लेसमेंट कॉस्ट इज वेरी हाई सर। नहीं, द क्वेश्चन इज नॉट ऑफ रिप्लेसमेंट कॉस्ट। द क्वेश्चन इज कि द वर्ल्ड ओवर वी आर ट्राइंग टू मूव टुवर्ड्स नेट जीरो, which is carbon emissions should be net zero from any facility। Sir, I'm aware of that, sir। You know which is the most efficient, what is the most efficient net zero power source? Hydrogen। No sir, it's nuclear power sir। It is the most energy dense। उसका बस installation period ज़्यादा है। And if you see, while China has put up all of these things in all over the world, in their country also, but they are doubling down on nuclear power, right? They have the largest fleet of reactors. They have the largest fleet of reactors in commission. Chirag bhai, just I'm sure you must be aware, I'm a small person, but since I'm in this sector, I'm telling you, the cost of solar PV modules, China is the biggest player। China का in-house consumption is to the tune of almost around 300 gigawatts of solar power every year, plus they cater to the export consumption also, and there's a huge competition within the Chinese players itself, and now that is why the PV module cost has now gone down to almost 9 cents
per module. आज Adani as well as Reliance, both of them are putting up economics of scale in terms of actually manufacturing PV modules, which includes semiconductor modules also. And अगर देखा रहेगा अभी जो मोदी जी ने जो नया स्कीम लॉन्च किया है ना, 300 watts of power free for rooftop residential solar, it has come with a caveat that you have to use PV modules indigenously made. That is the caveat out there. That is only then you will get that subsidy, which Modi ji has announced. What is he trying to do? He is trying to push solar module manufacturing within India. That's what he's trying to do. Because normal Indian tendency क्या रहेंगी कि जहाँ से सस्ता मिलेगा तो China is dumping, तो China से सस्ता मिलेगा. Even if you add countervailing additional duty and whatnot, still it will be cheaper than Indian modules. So we are trying to see how we can get larger economics of scale. So Adani Green is putting up a huge PV module manufacturing facility in Mundra, and so is Reliance in Jamnagar. There are other smaller players too. And that, again, with all due respect to everybody, my thought process is that this solar energy business will definitely grow because, as you rightly said, yes, nuclear is the most net carbon energy source. But unfortunately, it comes with its own other issues which solar does not have. Sir, solar has the same issues. You know that semiconductors can't be disposed of at scale. Do you understand that the PV module में जो semiconductor है, it has to be disposed of at scale. पहले ये wind के बारे में भी ऐसे ही बोला जाता था. Now there are landfills filled with wind farms के ना जो blade होते हैं ना, बड़े-बड़े blade होते हैं. हाँ जी. हाँ, वो there are landfills filled with those blades. Because you have to replace it. Solar के साथ भी ऐसे ही होगा. You'll have to replace it every 20-25 years. You'll have to replace it. Chuck it out, pull it out, and throw it out. अच्छा राजेश भाई. Anyway, नहीं राजेश भाई. हाँ जी सर. I will take full advantage of your presence over here. हाँ जी सर. What is your view on bail, plus or minus? To be honest, it is minus at this point of time because they are right now. उनका जो customer base है, that is shrinking. आज की तारीख में in a shrinking market, then you have to chase the last penny every time. The Chinese power plant equipment manufacturers are still very competitive. अगर आपने देखा रहेगा, for example, अदानी का जो मुंद्रा पावर प्लांट है, 6 into 660 megawatts, this is all Chinese equipment. आज अदानी जो दूसरा पावर प्लांट डाल रहा है तिरोरा में, 2 into 660 megawatts, he's gone back to the Chinese people again. BHL के पास कौन जाता है? Because of public sector advantage, the state electricity boards, those guys go to BHL. And the various other companies who in India, आज की तारीख में private sector जो पहले, if you see around 10-15 years back, 2012-13 की बात कर रहा हूँ मैं, a lot of private sector players were putting up their own thermal power plants. जैसे Reliance Power था या फिर Lanco था, पर अभी वो कहाँ है? वो सब निकल गए बाहर, सब डूब गए कंपनी के. Reliance Power, Lanco, इनको सब डूब गए. They were not able to sustain themselves at all. Surana Steel, Surana Power, all have gone out, and they have been all their assets have been either sold or they are lying rusting without any manufacturing. So आज की तारीख में BHL का वही problem है कि the customer base is shrinking. They are trying to pivot with solar power. How effective they will be, that time will tell.
जैसे अभी किसी ने कहा था कि रिलायंस बीएचए के 6-7 यूनिट्स है, उसमें से कुछ यूनिट्स आर वेरी प्रॉफिटेबल. जैसे हरिद्वार में, बीएचए हरिद्वार में दे मेक टर्बाइन, गैस टर्बाइन. Gas turbine unit is very profitable. In Bhopal, they make motors, induction motors, big motors. That is again very profitable. Hyderabad में भी वो they do motors. It's again very profitable. But BHEL Trichy or BHEL Bangalore, which is dedicated only to thermal power plant equipment, and historically they were the biggest contributors to BHEL turnover and BHEL bottom line. Those two units are down right now. और जब तक वो ऊपर नहीं आएंगे, मुझे नहीं लगता कि BHEL को, so as of now, my outlook on BHEL is negative. I will watch how they pivot on the solar thing and how, because अब solar में कैसा ना sir, apart from solar power generation, there is also, that power needs to be hooked onto the grid. So you will have a lot of these transmission and distribution lines coming up. There also BHEL plays a role. So there BHEL will have a role to play for sure. And they will. I don't think they are going to enter into PV modules, but they definitely have that capability matrix to take turnkey big ticket power plants. So tomorrow the people have to install say a 10 gigawatt or a 20 gigawatt power plant as a turnkey EPC. Where they will come into play. लगता है. But I will wait and watch. आज की तारीख में. राजेश भाई, हाँ जी सर. आपको इतराज ना हो गए तो you give me a buzz, you give me a phone call. My number is on my profile. I hope you recollect, sir. We have spoken also before. I'll give you a call later also very soon. No, tomorrow. हाँ जी सर. Because now after the spaces I will see OTT, Netflix or Amazon. No problem, sir. I'll give you a call tomorrow, sir. कोई बात नहीं. Thank you so much. Thank you, sir. Thank you. Bye. Trade champion. अरे सर अनम्यूट कीजिए. चिराग जी, anyone else? हाँ सर, है तो बहुत सारे. I am a little cagey about people with numbers in their. ले लो ना, क्या करेगा. 12,000 ही बोलेगा ना, और तो क्या बोलेगा. सर जिस दिन आएगा वो लोग को आके ना पैर छूना चाहिए आपका. नहीं छोड़ो चाहे. हाँ गौरव भाई बोलिए. सर व्हाट इज योर व्यू ऑन इजजेक? वो राजेश सर गए क्या? वो इस फील्ड के खिलाड़ी थे. कौन सा? इजजेक हेवी. अच्छा. रिजल्ट खराब आया. अब भाव क्या है? मेरा भाव 1,000 पे लिए हुए सर. 1,000 रुपया. अभी क्या भाव है? अभी चल रहा है 800 के आसपास सर. हाँ तो ठीक है, वो तो इतना वदगट होएगा. वो अच्छा कंपनी है. हाँ कंपनी अच्छा है सर. ओके. देहाती बैंकर. Which company was he speaking about? ISG. Okay. Yes, sir. The Pune wala FinCorp stock was down by almost 5% today. I mean, what is the issue with this Pune wala FinCorp? And how is the company for a long-term view? No B group. मतलब ठीक है कंपनी की, या फिर सर बी ग्रुप डिस्कस नहीं करते.
फॉलो ही नहीं करते, इसलिए वो टिपिकली डिस्कस नहीं करते हैं। ओके। हाँ प्रकाश जी बोलिए। सर नमस्ते। नमस्ते सर। सर कैन वी ऐड OFSS एट दिस प्राइस? क्या इट्स ऑलरेडी बढ़ गया है थोड़ा। क्या OFSS सर, Oracle Finance, कैन वी ऐड एट दिस प्राइस सर? I explained क्या भाव रहेगा, तो ऐड करना है, क्या देखना है, दे हमको क्या। It is a nice company. हेलो या It is उन्होंने a क्या nice बोला company. कि इट इज ए गुड कंपनी, नाइस कंपनी, आपको ऐड करना है तो ऐड करिए, बट लॉन्ग टर्म के लिए। ओके सर, ओके सर। एंड वन मोर थिंग, व्हाट इज योर व्यू ऑन किर्लोस्कर फायरस? No idea. ओके थैंक यू। आदित्य मिश्रा। हाँ जी सर, मैंने क्वेश्चन पूछा था, सॉरी मतलब मेरे को शरद सर की उस समय आवाज नहीं आई थी, तो वही क्वेश्चन था मेरा कि यूबैक में सर अभी लाइक मैंने कुछ टाइम से इन्वेस्टमेंट मतलब नहीं करा था, तो लमसम कैश है, तो लाइक SIP मोड में ही चलूं यूबैक पे कि इस पॉइंट ऑफ टाइम पे लमसम पार्ट में ऐड कर सकते हैं यूबैक, एंड एम्फेसिस पे भी वही सेम कि फ्रेश एंट्री ले सकते हैं एम्फेसिस पे अभी? अरे तुमको जो करने का है, करो नहीं यार, हमको क्या। मेरे से मतलब थोड़ा सा व्यू जानना था आपका। ठीक नहीं है। ओके सर। और सर सोम डिस्टिलरीज पे कोई व्यू सर? कौन आ गया है? आदित्य मिश्रा। तुम क्या पूछ रहे हो यार? सॉरी सर, मतलब हाँ शरद सर, मैं सौरव जी एक मिनट सौरव जी एक मिनट, सम डिस्कशन इज गोइंग ऑन, एक मिनट हाँ प्लीज। हाँ बस बोल। हाँ बोलो बोलो सौरव जी बोलिए। हाँ शरद सर, my request is to view on Tata Technologies. Can we accumulate on this price, Tata Technologies? Why? Because it's like into Tata Motors and Technology Services, the future of AI and Tata Technology. Are you aware of the field? Not much aware of the field, but just for in a common sense, the AI and the technologies in the upcoming future, this only. So you invest based on your common sense, right? Right. On common sense basis, I invest generally. I don't study that much, but it's a Tata Group companies, and the IPO came after so long period, 22 years, 20 years. So I thought it's a good company, so we can accumulate little on price or lesser price. I don't know. No view on Tata Technology. No. Okay, sir. राजदीप जी बोलिए। राजदीप पोल। गुड इवनिंग शरद सर। गुड इवनिंग शोमत भाई। सर ये बाजेल तो वैसे तो डिमर्ज तो हुआ है बजाज इलेक्ट्रिकल से, और एक्यूमुलेट करें क्या सर स्टॉक बेसिस में, मतलब कैश में? आपको मालूम है जी सर, आपको मालूम नहीं, आपको पता है कंपनी क्या है, क्या करती है, अच्छी है बुरी है? हाँ, ट्रांसमिशन एंड पावर में है, जस्ट अभी डीमर्ज हुआ है। नहीं, मुझे नहीं जानना है, आपको मालूम है क्या? जी सर। हाँ तो ले ना फिर। अच्छा ठीक है। और महिंद्रा कल का वॉल्यूम देख के मैं लॉन्ग किया सर, 2000 टारगेट।
बस पूछ रहा हूँ, पूछ इज इट अ गुड बेट? महिंद्रा। अच्छा, ठीक है सर, दैट इज ऑन ऑप्शन। थैंक यू सर, दैट्स ऑल। ट्रेड चैंपियन। सर मेरे को ये पूछना था। हेलो शरद सर। बोलिए। सर अदानी पावर में 1.5-2 महीने से डिलीवरी हो रही है, 100% डिलीवरी उठ रही है, तो क्या इसे बाय करना सही रहेगा या नहीं? क्या मालूम, वो ट्रेड टू ट्रेड में होगा सर जी। तो ट्रेड टू ट्रेड में ओवरनाइट यू कैन नॉट सेल, तो आपको डिलीवरी 100% दिखेगी। ओके ओके ओके। हाँ, trade to trade है sir. You have to take delivery. That is why it is showing as 100%. और शर्मा। सर मेरा क्वेश्चन तीनों से ही था, मेरे को पीएसयू बैंकिंग सेक्टर का थोड़ा व्यू चाहिए था। अच्छा है, अच्छा है। अभी थोड़ा ऊपर और जा सकता है, बट स्टे विद द विनर्स। So just based on the quarterly results, or I mean, are you also seeing the future prospects, or just based on the quarterly results? नहीं, मोमेंटम है बस, रिजल्ट साइड में रखो अभी। ठीक। नीत लावड़िया। हेलो सर। सर मेरा हाँ। क्वेश्चन ग्रेन्यूल इंडिया के रिगार्डिंग। बकवास कर। ओके, थैंक यू सर। आपके पास है 52 वीक हाई है, कैरी ऑन विद द मोमेंटम, स्टॉप लॉस ट्रेल करके चलो। ओके, थैंक यू सर। अरे अच्छा कंपनी लेना, जिंदगी बनेगी। ये सब कचरे में क्यों जाता है भाई? अगर आपको आपका पैसे का दरकार है, आपको आपका फैमिली का चिंता है, तो ऐसा सब शेयर मत जाओ। अच्छा शेयर जाओ, सनोफी लो, ये लो, एबॉट लो, तो आपका पैसा जिंदगी में डूबेगा नहीं। ये तो सिंगल प्रमोटर कंपनियां हैं, उनकी मनमानी हुई तो चला, नहीं तो डूब गया। हेलो। हाँ बोलो। एक मिनट मंजुनाथ जी, एक मिनट प्लीज। ओके। विवेक कपूर। हाँ सर मैंने आईटी में 2 स्टॉक ढूंढे, एक परसिस्टेंट और एक कोफोर्ज। सर व्यू चाहिए था आपको लॉन्ग टर्म 5 इयर्स 5 लाख का इन्वेस्टमेंट। persistent is very good. Okay sir, so is it right time to buy or should I wait for a little dip? नहीं, according to me, you buy persistent if you are hung up on it, and buy Oracle in बहुत ज्यादा लो, वो बहुत बढ़ेगा। Okay sir, thank you sir, thank you very much. Yeah. हेलो। अक्षय वशिष्ठ। मंजुनाथ जी, 1 मिनट में आपका नाम लूंगा, प्लीज 1 मिनट। श्योर। अक्षय वशिष्ठ। Don't care. Yeah, hello sir. So your views on AU Bank, sir? 60 rupees. 60 rupees. 60 rupees. अभी तो 580 चल रहा है लगता। So don't concentrate on 60. It means the trajectory is very much down. Okay. So to make you understand, I talk like this. I also know in India, Jet Airways is quoting at 100 rupees still. Okay. So don't buy. Or are you into it already? I'm into it. 100 rupees. 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 100 ru
Hmm? See, I'll tell you one simple thing. Buy shares which are going up. Simple. And profit booking happened when I buy them. Yeah. No, I did not understand. What did you say? You said like buy share which goes up, and when it goes up and when I buy and profit booking happens. Arey, you don't understand. The trajectory is up. Okay. इसका trajectory down है, boss. Okay, sir. See, I'll try and explain. I mean, see, most trades are a bet. Okay, कोई guarantee तो नहीं है ना कि जाएगा, ठीक है ना? Even जो the best analyst, right, who gets it, right, most of the times he will also not say that I'm 100% correct, right? So which means it's a bet, right? Better analyst will get more winning bets, and a poorer analyst will get more losing bets. So if you've taken a bet, then you must know where you will be willing to get out now. 5% पे, 8% पे, 14% पे, 20% पे, जो भी है, whatever it is. तो आप अगर जब आप ट्रेड में एंटर कर रहे हैं, आप एक स्टॉप लॉस रखिए और वो स्टॉप लॉस हिट हो गया तो छोड़ दीजिए, फिर एक और ट्रेड लीजिए. धीरे धीरे आपको समझ में आएगा कि कुछ ट्रेड चलते हैं, कुछ ट्रेड नहीं चलते हैं. फिर आपकी एनालिसिस स्किल बेटर होगी एक एक करके. प्लीज ट्विटर पे देख के मत शशि जी, यू ओन एयू बैंक, तो एयू का फुल फॉर्म तो बताओ. मैं बताऊं? हाँ, बोलो भाई. एयू सर, केमिस्ट्री में एयू मीन्स ऑगमेंटिन, यानी सिल्वर. इट इज एयू. एयू का वैसे फुल फॉर्म नहीं है, इट इज शॉर्ट फॉर्म ऑफ ए केमिकल सिल्वर. Okay. AU is aurum. Sorry, gold. Augmentin is silver. AU is gold. यानी gold है सर. चलिए. Who's next? हाँ, मंजुनाथ जी बोलिए. Hello, sir. I want to know your opinion on the paper stocks, JK Paper, West Coast. They're all at a low P ratio and generating good profits. So, why do you? What is the reason that the P ratios are still low? Is there any catch there, or is it? This is what I wanted to know, please. How much is the average? It's around P. They are all around 5-6 P, I think, if I'm not wrong. It's more than reasonable. It's a good good piece, right? But why do you think? I mean, I'm just curious. Are there any special kind of stocks that they run such low P's in these days, because that is extremely low, I believe, right? Or it is high for them. No, because the markets over here, they have gone crazy. Mm. Otherwise, banking stocks overseas have a P ratio of 8 to 9 to 10. And mining companies 3P, 4P. Over here, there is madness. And tell me one thing. What will you achieve by buying low P stocks? No, so my thinking was, if the P remains low and the profits are growing, so at some point the P's will drop further with the same amount. So eventually the stock should go up. Otherwise, when the profits are going up and the ROC and ROE are going up, the tendency of P will go down further if the stock's price don't increase. So my rationale was that it should automatically increase over the period of time. So this is what if the P is low but they are not making profits, fair enough.
they should have a low P's because they. But in this situation, should these be for a long term? If these continue to show the profits or good growth, should they price automatically eventually go up? This is what my question is. See, whatever you are saying, it makes a lot of sense. There is logic in it. Mm-hmm. But the whole market is aware of this thing, right? Mm-hmm. And nobody is picking it up. Mm. Now you want to be the lone crusader? Go ahead and do it. Mm-hmm. How old are you? 43. So I think by 75, fair chances it might increase from 5, 6 to 8. Okay. Yeah, See, just the point I'm trying to make, dear, is don't buy a share where the P is very low or very high. A 30, 40 P in India is okay to buy. Okay. So in general, sir, the same thing. If there are good companies, irrespective of whatever P's they are, you suggest to buy. This is what you're saying, right? Okay, sir. Okay. Thank you, sir. Thank you so much. Manjunath, just to add to what Sharad sir said, PE should be reasonable. It should not be discounting around 15-20 years of the growth. It should the 2 to 3 years discounting is okay, but more than 5 years, 10 years, like railway stocks right now, they are discounted at fair price of around 10-15 years. The growth can be seen after 10-15 years, whatever the price is right now. As such, the one with the same, coming back to the same stock, do we think these, like, because you always, I heard saying that the proper companies which are doing like proper companies which are making the businesses that are producing items, go for them. So these paper stocks, I was thinking they are similar such companies. Paper stocks are always low PE stocks, sir. Always you low see, PE. you see historically they have never been seen in 25-30 trajectory. It will be Okay. 10, 12, 15 maximum. Okay. Because there is nothing exciting about paper right now, if you ask me. Yeah. It's an old age companies like textiles or paper. There is nothing exciting in them. Yeah. They just produce things which are essential, and it will be essential forever. So they will survive, but I don't know how much growth they can get to us. This is what I was thinking. Yeah. And in paper recycling, only 27% of paper gets recycled. Others are wasted. Exactly. Yeah. And yeah. Okay. Yeah. Thanks for your insight. Manjunath. Please. Who is a good investor? A good investor is a person who listens to others. And he does what he thinks is right. But he doesn't select the industry and all that on his own. You have done exactly the opposite. You have selected paper industry. You are thinking about it, eating about it, drinking about it. No, that's not the way to do things. I'm not entered it. This is what I was contemplating to enter. Then I thought, let me research that why this has remained so like this. When it came to my notice, anyway, I'm not been in the market for very long time anyway. So hence, I was checking to see
what's the opinion of you, like who have been in the market for a long time? You would know some insight into such things. Good. Okay, Thank okay, you. okay. Thank you, sir. Thank you very much. Much appreciated. थैंक यू सर. या कादिर जी बोलिए. हेलो यार आप. हाँ बोलिए सर. कादिर जी बोलिए, अनम्यूट कीजिए. चल. प्रवीण तुमल्ला. Hi everyone. So my question is basically, well, if it's advisable to do a covered call, I already have Nestle India. I was wondering if it's advisable to just, for income purpose or whatever, sell some OTM calls. लिक्विड कॉल्स में करो ना सर, कवर्ड कॉल. Okay, so it's the Nestle, covered call. about your illiquid stocks options are there. नहीं. नो ऑप्शंस आर इलिक्विड. आप 4 आना ऊपर नीचे डालेगा, आपका लाखों का सौदा हो जाता है. समर्थ, यू आर मिस्टेकन. So your question is whether to do covered calls in Nestle, right? Yeah. What quantity are you looking to do? Just one lot. I have 400, so I just want to. Now it closed at 2,500. So the premium is very low. What will you get? No problem. I didn't start it yet. I thought maybe from next month, starting of the month, I'll try. If I have to, is it even advisable? I thought I'll just try with some OTMs first. Nestle, it corrected from 2,800 to 2,400 after the split, and today it was almost 2,500. I think in 1 week's time it's going to blast. Okay. So next month maybe yes, you can do it, but see to it that you don't sell too near, sell too far. Okay. Oh, thank you. Okay. Yeah, Delta. Pilot on trades. बोलिए सर, अनम्यूट कीजिए सर. कुशल सिंह रावत. सर गुड इवनिंग. मेरा क्वेश्चन था एचडीएफसी बैंक और आईटीसी, दोनों में थोड़ा सा सजेस्ट करेंगे सर. क्या शॉर्ट करना है? शॉर्ट नहीं, लॉन्ग बाय करना है एक्चुअली. अच्छा, दोनों. शरद सर. क्या बोलूं मैं? नहीं, आप अभी ज्वाइन हुए हो कुशल जी, आप अभी ज्वाइन हुए हो? यस. अच्छा. Already, because this discussion has been already done in this space. अगर आप फ्री हो तो एक बार ये स्पेस खत्म होने के बाद रिकॉर्डिंग एक बार सुन लेना सर. It will be helpful for you. Okay, on both the stock? Both the stocks, yes. Okay, thank you, sir. Okay, thank you. देहाती बैंकर बोलिए सर. बैंकर जी बोलिए. Yeah, hello. हाँ बोलिए सर. Yes, sir. For long term view, अभी टाटा मोटर्स ठीक रहेगा या टाटा मोटर टीवीआर, कौन सा ठीक रहेगा? एक ही रेशियो है दोनों का ऑलमोस्ट. राधेश्याम जी बोलिए. गुड इवनिंग सर. मेरा था कि ये RIIL
रिलायंस इंडस्ट्रियल इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड, इस पे सर लॉन्ग टर्म में क्या व्यू है आप लोगों का? वो कोई व्यू नहीं है, हमें आइडिया ही नहीं है क्या है। मार्केट, मुकेश हाँ, बोलिए। अंबानी जी प्रमोटर हैं, इसका मार्केट नहीं कैप नहीं 2200 पता करोड़ का है। मार्केट कैप है सर। और कितना है? 2200 करोड़ का मार्केट कैप है अभी। हाँ, सालों से है ये कंपनी, वो कुछ होता नहीं है इसमें। चेंबूर पाताल गंगा। जी ठीक है। थैंक यू। हाँ, विमल पटेल। विमल पटेल, बोलिए सर। हाँ। सर दो स्टॉक हैं, एक है पटेल इंजीनियरिंग। ओके, फिर और है कि वालचंद नगर। आपने लिया है या लेना है? नहीं, क्या ओके करना? सर, लिया है मैंने। दोनों ही बहुत बड़ी अच्छी प्राइस पे लिया है, आई थिंक। बट थोड़ा प्रोस्पेक्ट मुझे गुड लग रहा है, बट कुछ इनसाइड इंफॉर्मेशन है, इसकी वजह से थोड़ा जानना चाहता हूँ कि गुड टू होल्ड और नॉट। नहीं, हमको आइडिया नहीं है भाई। सर अगर आपके पास इनसाइड इन्फॉर्मेशन है तो हम क्या बोलेंगे, आप बताएंगे। ये पटेल इंजीनियरिंग क्या करता है पटेल जी? पटेल इंजीनियरिंग कंस्ट्रक्शन में, इंजीनियरिंग कंस्ट्रक्शन। नहीं, गवर्नमेंट कॉन्ट्रैक्टर है। नहीं सर। बट काफी पुरानी कंपनी है दोनों, जैसे वालचंद नगर जो एरोस्पेस में जो क्रिटिकल मिशन, वो 20 साल में पहले भी एरोस्पेस में थी वालचंद नगर, अभी भी है। प्राइस नहीं बढ़ता है। सर लास्ट यानी कि लास्ट 6 महीने में काफी प्राइस बढ़ गया, अराउंड लास्ट 62। 6 महीने में तो जेट एयरवेज का भी प्राइस बढ़ा है, और किंगफिशर अगर लिस्ट हो गया होता ना तो उसका भी प्राइस बढ़ जाता। लास्ट 6 महीने में आप कुछ भी उठा के कहीं पर भी आप मारते ना तो सबका दाम बढ़ा है। बड़ी बात क्या है, 2 साल पान वाले ने भी यस बैंक लिया था 12 में, अभी 30 हो गया। अच्छा, यानी कोई प्रोस्पेक्ट नहीं है उसमें। आई मीन पटेल इंजीनियरिंग तो सर मैंने 12, आई एम टॉकिंग अबाउट 21 में, बट स्टिल थिंक उसमें थोड़ा है अभी, जान बाकी है। स्टॉप लॉस लेके चलो भाई, और कुछ नहीं है। वी डोंट नो अबाउट द कंपनी, स्टॉप लॉस लेके चलना। लास्ट मंथ का जो भी है लो, उसके नीचे नहीं जाना चाहिए, बस वो दिमाग में रख के चलो। लास्ट मंथ, हाँ वो भी सही है। ठीक है सर, थैंक यू। हाँ भाई जी, बोलिए। त्रिपाठी जी, अनम्यूट। ये अनम्यूट बोलने में ही थक जाता। मैं कैलरी बंद करता हूँ सर, अनम्यूट करके। भाई जी बोलिए। अरे यार, और बताओ भाई। बोलो क्योटो। हेलो, नमस्ते सर। सर मेरे सर ओवरऑल मार्केट का जो व्यू रहेगा 2024 में, उसके बारे में मतलब जानने की आपसे राय है। मतलब बहुत की इवेंट्स होने वाले हैं, जैसे यूएस का इलेक्शन, इंडिया का इलेक्शन। तो अभी मतलब मेरे पास मतलब कुछ इन्वेस्टमेंट है, मतलब कुछ फंड्स हैं, तो मतलब वो इन्वेस्ट करने के लिए ये टाइम सही रहेगा या मतलब ये इवेंट्स के फिनिश होने के बाद? नहीं, आपके पास फंड्स है? हाँ सर, अभी मेरे पास फंड्स हैं। तो ये साल में आप मत करो, अगले साल में ये एस्ट्रोलॉजिकली खराब है तो मत करना। 2026 में राहु काल आने वाला है तो मत करना। 2027 में केतु काल। See, the point is you like a company, buy it ना। कितने का लेने गए? 25,000 का।
हेलो हेलो, हाँ सर, मेरे पास अभी मतलब कोई 7 लाख के अराउंड की कैपिटल पड़ी है। नहीं, मैं सोचा आपको 25-30 हजार करोड़ का लेने का है। नहीं नहीं सर, इतना तो नहीं। तो ले लो ना यार, क्या 7 हजार मतलब 7 लाख मतलब $8,000 हुआ। हाँ लगभग। तो इतना क्या सोचते हो, यूएस इलेक्शन ये हो? सर आप सिप में करते जाइए सर। ओके ठीक है ना। क्या है कि यहाँ से मार्केट ऊपर भी मतलब कहीं भी जा सकता है, और आपने जो स्टॉक पिक किया वो भी कहीं भी जा सकता है। तो सिप में क्योंकि कीजिए तो थोड़ा सा एवरेज आउट हो जाएगा आपका। ओके, अभी क्योंकि लास्ट वीक मतलब मार्केट काफी वोलेटाइल थी, तो मतलब मेरा फुल अमाउंट इन्वेस्टेड था, लेकिन मैंने उससे पहले ही थोड़ा मतलब निकाल लिया था। सर ये तो थोड़ा सा मुश्किल है कहना क्या कर मार्केट में क्या होगा ना। मतलब देयर विल बी, जितने लोग बोलेंगे कि भी यहाँ से 26,000 चले जाएगा, उतने उसके उल्टे साइड भी बोलने वाले लोग हैं यहाँ पर भी मिल जाएंगे आपको। तो वो तो जो होगा वो तो फिर वो डिपेंड करता है फंड फ्लो पे, मार्केट पार्टिसिपेंट्स पे डिपेंड करता है। इट्स अ लिटिल डिफिकल्ट टू से दिस थिंग। सो if you're looking long term, then you just invested as a SIP directly into the stock। हर महीने आप खरीद लीजिए कुछ एक फिक्स्ड अमाउंट। क्योटो जी, आप पहले खुद को कन्विंस कीजिए कि इन्वेस्टमेंट करना है कि नहीं करना है। उसके बाद आप इन्वेस्टमेंट करने के लिए कन्विंस हो जाओ तो सिप बेस में आप इन्वेस्टमेंट ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम कर सकते हो। रेस्ट चिराग जी पूरी रात समझाएंगे या शरद सर बोलेंगे या मैं बोलूंगा, उससे नहीं होगा। यू हैव टू कन्विंस योरसेल्फ। ओके, थैंक यू सर। हाँ भाई जी बोलिए। समर जी गुड इवनिंग, सर भाई गुड इवनिंग। सर कुछ बिजनेस जैसे हम लोग देखते हैं और बिजनेस कंपनी की वेबसाइट पर जाते हैं और बाकी एक्सप्लोर करते हैं, तो बिजनेस काफी अच्छे लगते हैं, बट उस हिसाब से स्टॉक ग्रो नहीं करता है। जैसे मैं एग्जांपल लूँ अगर कैना मेटल का, तो कैना मेटल बहुत अच्छी कंपनी है। इसके बारे में जितना मैंने एक्सप्लोर किया है, इतना वैरायटी ऑफ टूल्स है इनके पास। हर हर एक एरिया में बहुत अच्छे इंजीनियरिंग के टूल्स हैं, मगर ये स्टॉक सिर्फ हाई पी की वजह से नहीं चल रहा है, या फिर एक रेंज में है काफी टाइम से, या फिर मतलब ये मतलब किसी का ध्यान नहीं जाता है ऐसे स्टॉक्स की तरफ। तो क्या मतलब ऐसा लॉजिक रहता होगा इसके पीछे, थोड़ा अगर आप बता सके तो। अभय जी ओएफएसएस जो है ना, वो 10 साल से उसने 0 रिटर्न दिया था, और 1 साल में इट इज गिवन मल्टीफोल्ड रिटर्न्स। तो कई बार स्टॉक्स गो इन हाइबरनेशन यानी रिटर्न्स वाइज। तो देयर इज ए टाइम वाइज करेक्शन, देयर इज ए प्राइस वाइज करेक्शन। जब टाइम वाइज होता है ना, तब बोरिंग होता है पूरा जी। वो टाइम ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम सेम ही प्राइस रहता है एंड इट बिकम्स बोरिंग। बाकी शरद सर है, शरद सर हाँ कितना में अरे यार अच्छा काम नहीं है, भाव बढ़ता है कि नहीं घटता है। How are you concerned? मत देखो यार, प्राइस को मत देखो। ओके, थैंक यू सर। ओके, बिलीफ रखो ना कंपनी में, बस बहुत आएगा कभी ना कभी। ओके सर, थैंक यू सर, थैंक यू। और मेरा जितना भी इन्वेस्टमेंट है बिलीफ वाला है, बिलीफ था शरद जी और कुछ बोल रहे रखा। हैं क्या? हाँ शरद सर बोल रहे और बिलीफ रखा था और बिलीफ रखा था तो पैसा आया ना, बिलीफ नहीं होगा तो नहीं आता। चलिए, थैंक यू सर। थैंक यू। हाँ शुभम जी बोलिए। हाँ सर, थैंक यू सो मच। शरद सर को प्रणाम, समर्थ सर नमस्ते। सर एक्चुअली शुरू से ही मैं रिक्वेस्ट डाला था, टेक्निकल ग्लिच के कारण कुछ ऐसा ये था। सर शरद सर ने थोड़ा एश्योर किया कि डांटेंगे नहीं, तो अभी मैं बोल सकता हूँ थोड़ा गैदर करके करेज। सर ऐसा नो 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 नो,
You can't have a carte blanche. No, if you will be out of order, I'll fire you. श्योर सर ओके सर अभी जैसे शरद सर का बोलते हैं कि इसमें इंडस्ट्रियल में रहने का, तो मैं इंडस्ट्रियल में ही फोकस कर रहा हूँ अभी। और इसमें सर एक किर्लोस्कर न्यूमेटिक करके कंपनी है, अभी शायद डिमर्ज हुई है, और उसका मैं चार्ट देखता हूँ तो मुझे प्राइस एक्शन बहुत सही लग रहा है उसका, तो मैंने एंट्री बनाई हुई है। तो किसी को सर अगर कुछ उस पे, और दूसरा सर एक GPIL करके है, उसका प्राइस एक्शन मुझे बहुत प्यारा लग रहा है अभी, बहुत ह्यूज एक्यूमुलेशन काइंड ऑफ चल रहा है, मतलब उसको चार्ट देखने से ऐसा समझ में आता है। तो What is your question? व्यूज ऑन बोथ ऑफ दिस सर। We don't discuss B groups. ओके सर। समझ सर अगर आप कुछ आपका एडवांस No one will answer. शरद सर का स्पेस से मेरे कुछ नहीं चलती भाई। अच्छा नहीं मतलब अगर कुछ फाइन सर ओके थैंक यू सो मच सर। थैंक यू शरद सर। थैंक यू। अमित लाखोटिया बोलिए। सर मेरे पास बोरो रिन्यूएबल है और NHPC है। तो आज ही गवर्नमेंट का कुछ इंक्वायरी आया है भाई। हाँ जी, आज जो न्यूज आई है उसके बाद मूवमेंट आया उसमें। हाँ तो ये शॉर्ट टर्म के लिए ठीक रहेगा? नहीं पता सर, आई डोंट ट्रैक बट जस्ट वाज शेयरिंग द न्यूज व्हिच केम इन टुडे। हाँ जी सर। बाकी ठीक है। और NHPC सर? वो 20-25 साल आगे का अर्निंग हो गया अभी प्राइस में, मतलब हाइयर है आपके हिसाब से? यानी जितना भाव था उतना रोज का मूवमेंट है यार। वो 15-20 रुपए 25 रुपए रहता था, अभी रोज 25 रुपए का मूवमेंट है ऊपर नीचे। हाँ सर, अभी मैं मतलब काफी दिन से उसको ट्रैक कर रहा था। तो रिन्यूएबल एनर्जी में ये नहीं डोंट बी ए स्पेक्टेटर। आपको अगर सीखना है तो आपको जंप करना पड़ेगा, आपको क्रिकेट बैट लेके आपको खेलना पड़ेगा। लिया हुआ है सर, 105 में एंट्री है मेरी। हाँ तो रिन्यूएबल एनर्जी में ये एक ही नहीं चला ऐसा मैं देख रहा था। मैं पता नहीं सर, आई डोंट नो, क्योंकि 2016 में इसका भाव कुछ 30-35 था और 4 साल तक यही रहा था। एक क्या बोल रहा है रिन्यूएबल में? अमित लाखोटिया। नहीं लेकिन क्या है रिन्यूएबल? ये तो हाइडल पावर है यार, इधर तो रिन्यूएबल में घुसेल है। कुछ समझता है क्या है? आपने NHPC का फुल फॉर्म? जी सर। सर आइडल इज आल्सो कंसिडर्ड एज रिन्यूएबल बिकॉज़ पानी आता रहता है ना पीछे से, इसलिए। नहीं अमित जी, बट ऑनेस्टली जिस तरह से प्राइस बढ़ा है, बिजनेस है, कितने डैम है वो ट्रैक कीजिए। जिस तरह से प्राइस बढ़ा है, आई डोंट नो वेदर द अभी वो कह रहे हैं कि करेंगे सोलर, वो तो फिर वो बिजनेस जब ग्रो करेगा तभी करेगा, बट इस टाइप के बहुत सारे बिजनेसेस ग्रो कर चुके हैं। अभी जैसे अभी समर जी ने बोला 30 रुपए का स्टॉक होता था, 90 रुपए का हो गया। अरे 12 साल पड़ा रहा, 12 साल। तो एग्जिट हो जाऊं सर शॉर्ट टर्म के लिए, रख सकते हैं? अरे नहीं भाई, अमित भाई वो दैट इज योर कॉल, एग्जिट या रखना, नॉट आवर कॉल। बिकॉज़ नेक्स्ट फिर बाद में फ्राइडे को आओगे, आप बोलोगे वो 106 में लिया था, 85 में निकल गया, वापस 130 हुआ, मैं क्या करूं, मेरे को लॉस हो गया। वो हमको नहीं करना है सर। जी ओके थैंक यू सर। या मंजुनाथ जी बोलिए। मंजुनाथ जी बोलिए। Hello, sir. Hi again. I'm asking. Yes, sir. Hello, hi. I'm asking again regarding the few other stocks. Angel Broking. This stock. No. No B group stocks. No B group stocks. B group in what is the criteria for B group, sir?
What is not in FNO, we will not talk. Okay. And okay, so one more. I think this might be B group as well, but Sula Vineyards. Do you? So again, It's good. Hello. It's good. सर कौन बोल रहा है? हेलो शरद सर। हाँ। कौन बोल रहा है? क्या बोल रहा है? नहीं कौन स्पीकर है? अभी तो कोई स्पीकर नहीं दिख रहा है। हाँ। आपके पास रिक्वेस्ट है? नहीं है। आज मेरे पास आईफोन नहीं है अंदर। सर तो मेरे पास भी नहीं है, तो अभी तो रिक्वेस्ट आएगी नहीं, क्योंकि चिराग जी तो चले गए। हमको आपको कुछ नहीं आएगा। और भाई लोग, एक ही रिक्वेस्ट है आप सबसे, खतरनाक टाइम चल रहा था, अभी और खतरनाक टाइम आएगा, तो संभालना, आड़ा टेढ़ा शेयर मत लेना, बस यही बात है। तो बंद कर देवे भाई? यस सर। थैंक यू एवरीबॉडी। या गुड नाइट। गुड नाइट सर।